आपका इतना अच्छा जीवन, पढ़ने में एक ब्राइट स्टूडेंट, आर्मी बैकग्राउंड में मेजर पद पे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने एक्टिंग को छोड़ दिया और आर्मी को छोड़ दिया? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं? सिर्फ और सिर्फ एक फौजी नहीं, एक क्रिकेटर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, इनफैक्ट आप भी। शायद आप गद्दार नहीं है, शायद मैं हूँ। अरे बात करते हो तुम बड़ी बड़ी और तुमने आर्मी छोड़ दी। और एक 50 साल का जो एक्टर बोलेगा, कनेक्ट कौन ज्यादा करेगा? अब बताइए मुझे, आपको क्या लगता है? फॉर द यूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ। डिपेंड करता है कि बात में गहराई कितनी है। नहीं, बात में गहराई कितनी है, बिल्कुल। पीएम मोदी आज भी यूथ से कनेक्ट कर जाते हैं, बीइंग 75 इयर्स। लेकिन एक बात है, पीएम मोदी जितना कनेक्ट करते हैं उससे ज्यादा एक यंग इंसान ज्यादा कनेक्ट करता है। चीटिंग या अनफेथफुलनेस का एलिगेशन लगाते रहते हैं जब उसके पति की पोस्टिंग कहीं और हो रही होती है कि सैया फौज में हम मौज में। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में मीडिया तो कोई ऐसी न्यूज़ बनाती ही नहीं जो कि बाद में जाके प्रूव नहीं हो पाती है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं क्योंकि उनका नाम है मेजर रुद्राशीष मजूमदार। बंगाल का वो लड़का जो कक्षा 7 तक अपनी पढ़ाई बंगाल में करता है, उसके बाद साल 2002 में RIMC में आ जाता है। RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। वो एक ऐसा कॉलेज है जहां पर सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होगा एक स्टेट से। बंगाल से साल 2002 में वो लड़का RIMC जाता है। फिर 12 तक की स्कूलिंग, उसके बाद स्कूलिंग के बाद आपका NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, उसके बाद IMA देहरादून। फिर बनता है लड़का लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर। तो ऐसा पद पाने के बाद वो अपने मेजर पद को त्याग करके रिटायरमेंट दे देता है और फिर एक्टिंग के इंडस्ट्री में आ जाता है। ऐसा क्या होता है उनके जीवन में, आइए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार मेजर रुद्राशीष मजूमदार, स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आपका इतना अच्छा जीवन, पढ़ने में एक ब्राइट स्टूडेंट, आर्मी बैकग्राउंड में मेजर पद पे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने एक्टिंग को छोड़ दिया और आर्मी को छोड़ दिया? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं? आज मुझे पता चला कि मीडिया क्यों होती है, क्योंकि एक सिंपल सवाल को इन्होंने गद्दारी जोड़ के इंटरेस्टिंग बना दिया। मुझे लगता है कि अंकित, आपने जो वर्ड यूज़ किया है वो बहुत ही हेवी शब्द है, बट ठीक है, उसका भी जवाब मैं देता हूँ। इसका कारण भी है, मैं बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल बताना। तो आपने मुझसे पूछा कि आपका लाइफ के बारे में बताइए। तो बेसिकली मैं, जैसा कि आपने बताया, मैं RIMC गया, NDA गया, तो मेरी 9 साल की ट्रेनिंग है। फिर मैंने 7 साल की सर्विस करी और मैं एक इंसान हूँ जो कि पैशनेट हूँ, पैशनेट अबाउट लाइफ, पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। तो मैं बचपन से ही बहुत पैशनेट था अबाउट क्रिकेट। मेरा फर्स्ट लव था। ठीक है। क्रिकेट में मैंने कोशिश करी और क्रिकेट में मैं अच्छा भी था, बट मैं RIMC का एग्ज़ाम क्लियर किया। और आपने एक चीज़ बोला कि आप ब्राइट स्टूडेंट रहे। मैं कभी भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं, मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था। अच्छा। बट किस्मत से मैं हमेशा, किस्मत बोलिए, मेहनत बोलिए, लगन बोलिए, जो भी बोलिए, मैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़रूर क्लियर किया हूँ। जैसे कि RIMC का एग्ज़ाम था, कॉम्पिटिटिव था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने क्लियर किया। NDA का एग्ज़ाम था, उसके लिए तो मैंने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन भी किया और मैं क्लियर कर गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाया हूँ। अदर देन दैट मेरे परसेंटेज कभी भी ऐसे नहीं रहे हैं कि लोग देख के बोलेंगे कि वाह वाह 90%, 95%। लेकिन हाँ, RIMC जाना RIMC जाना है, उसमें ही एक बहुत बड़ी बात है। जैसा आपने बोला, स्टेट में से एक ही बच्चा जाता है। तो मैं बहुत ही पैशनेट बच्चा था और मैं चला गया। और मैं जाने के बाद तो, और जनरली लोग RIMC ज्वाइन करते हैं और उसके बाद NDA ज्वाइन करने से पहले उनमें एक देश के प्रति एक फीलिंग आ जाता है कि उनको देश के लिए कुछ करना है, ऐसे होते हैं। बट मैं सही बताऊँ, मेरे में ऐसा कोई फीलिंग नहीं था। मैं NDA पहुंच गया क्योंकि RIMC के सभी सीनियर NDA जा रहे थे, तो मैंने भी एग्ज़ाम दे दिया और मैं पहुंच गया। बट NDA में जाके मैंने वैल्यू रियलाइज़ किया वो यूनिफॉर्म का। तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मेरे में देश के लिए कुछ करने का चाह हमेशा से था, बट मैं हमेशा अपने आप को इमेजिन करता था एक क्रिकेटर होके वो भारत का झंडा लहराते हुए बताना कि मैं किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और क्रिकेट खेल रहा हूँ। बट जब क्रिकेट नहीं हो पाया और मैं RIMC गया, तो मैंने समझा कि द बेस्ट वे टू सर्व द कंट्री इज़ थ्रू यूनिफॉर्म। उससे बेटर तो तरीका है ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट है। और मेरा मानना ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक फ़ौजी नहीं, एक क्रिकेटर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, इनफैक्ट आप भी। शायद आप गद्दार नहीं है, शायद मैं हूँ। वो मैं बाद में बताता हूँ। मैं इस शब्द को पहले क्लियर करना चाहता हूँ। गद्दारी इन द सेंस कि देश ने आपके ऊपर खर्च किया था। देश ने मेरे ऊपर खर्च किया था, बिल्कुल। और देश के टैक्स पेयर का पैसा आपके पर गया, बिल्कुल। लेकिन आपने अभी कहा कि आप देश का ध्वज लहराना चाहते थे। अगर आपका एक पहला लव था क्रिकेट, क्रिकेट आप चाहते थे कि देश का झंडा
फहराएं और लेकर के अपने छाती पर शान से दिखाएं। बिल्कुल ठीक है, वो नहीं हो पाया, फिर आपने आर्मी ज्वाइन की। करेक्ट। आपने देश को आगे बढ़ाया। करेक्ट। एक्टिंग में आपने ऐसा कौन सा देश को आगे बढ़ा दिया, क्यों आपने छोड़ा? तो आपका कहना ये मानना है कि जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, इनके बीच देशभक्ति की कोई भावना नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, लेकिन नहीं, अभी आपने सुनी, आप रियल हीरो थे, वो रियल हीरो पे हैं। हाँ, रियल हीरो, पहली बात तो कोई भी हीरो नहीं है, ठीक है। हीरोइज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हीरोइज्म क्या है? मेरे पापा भी मेरे लिए हीरो हो सकते हैं, मेरा भाई भी मेरे लिए हीरो हो सकता है, मेरा बहन भी मेरे लिए हीरो हो सकता है। तो ये हीरो वाला कल्चर जो लेकिन देश के लिए हीरो आर्मी वाला होता है। देश के लिए हीरो आर्मी वाला होता है, बिल्कुल देश के लिए हीरो आर्मी वाला होता है, वो मैं मानता हूँ। आप बोल रहे रियल हीरो, बट आप मेरे लिए मानना है कि रियल हीरो ही होता है, हीरो रियल होता है, ठीक है। एक फिल्म एक्टर भी हीरो हो सकता है, क्योंकि वो देश को ऐसी कहानियां देता है जिससे सोसाइटी बदलती है। आज के डेट में अगर आप बता रहे हैं कि महाभारत बना है, रामायण बना है, ऐसी सीरियल्स बने हैं जिसमें कि हमारे देश की हिस्ट्री को दिखाया गया है, तो क्या वो देश के प्रति एक कंट्रीब्यूशन नहीं है? ठीक है, बॉलीवुड से एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, पहले आप मेरे को क्लियर तो करने दीजिए, आप बॉलीवुड से पूछ लेना। आपने कहा कि बॉलीवुड में जो एक निर्देशक कहानी दिखाता है, कहानी मैं मतलब मेरा तो क्या वो जो आर्मी बेस्ड मूवी बनाता है, क्या वो एक्चुअल आर्मी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल, इस पे बाद में आते हैं अंकित। पहले तो मैं ये तो क्लियर कर दूं कि मैंने अपने चक दे इंडिया देखा है। बहुत जल्दी जो है हमारी जनता लोगों को गद्दार घोषित कर देती है, और शायद आप ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने मतलब मैं आपको गद्दार नहीं कह रहा हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको गद्दार नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हो, जो हाँ बिल्कुल जो ऐसा सोचते हैं। मैं आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गया था, हाँ, तो वहां पर कई कमेंट्स थे जिसमें लिखा गया था कि अरे बात करते हो तुम बड़ी बड़ी और तुमने आर्मी छोड़ दी, बिल्कुल तुम देश सेवा की बात करो और तुमने खुद आर्मी छोड़ दी। बिल्कुल। तो वो मैं उनका सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि क्योंकि ऐसा सोच है कि आपने 7 साल आर्मी सर्व किया, बिल्कुल, क्यों नहीं किया आपने आगे तक? आप आगे तक कर सकते थे, आप जवान है, अभी आप बहुत जवान है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, मैं बहुत जवान तो नहीं हूँ, मैं 35 का हूँ, तो वो मैंने अपने आप को मेंटेन किया। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं बात कर रहा था मल्टीपल पैशन की। मल्टीपल पैशन, एक इंसान होता है, उसके लाइफ में पैशंस होते हैं, ठीक है। तो मेरा काम था देश के लिए कुछ करना। मैंने एज अ क्रिकेटर सोचा करूँगा, फिर मैंने एज अ सोल्जर मैंने 7 साल किया, और मेरी, आप भूल रहे हैं कि मेरी 9 साल की तो ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग ने मुझे डिसिप्लिन दिया, जो भी दिया, और उसके बाद मैंने 7 साल सर्व किया। फिर 7 साल सर्व करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लाइफ में एक और पैशन है, वो है एक्टिंग का पैशन। और एज रुद्राशीष मजूमदार मैं दोबारा तो जन्म लूँगा नहीं, यही जन्म है वो, तो मैं वो भी एक्सप्लोर करना चाहता था। अब इससे अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया, वो हो सकता है। और आपने एक बात बोली कि देश ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया। देखिए, आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने आप पे खर्चा किया है, टैक्स पेयर का पैसा लगा है, तो वो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ कि वो सिस्टम ऐसा बना रखे हैं कि जितना पैसा खर्चा किया ना, उतने की आप सर्विस कर लेंगे। तो ये बहुत क्लियर है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान छोड़ते हैं, जिसमें कि आपका पैसा बेसिकली लगा, वो पैसा फौज को वापस करना पड़ता है। लेकिन मैंने वो चीज़, जो अगर आपने 5 साल से ऊपर सर्विस कर ली, तो वो फौज को पैसा वापस नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपने वो मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस कर ली। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं हुआ, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी आपने कहा कि आपको क्रिकेट पसंद था, आपको आर्मी पसंद थी, और आपको एक्टिंग पसंद थी। लेकिन ये बताइए कि अगर आपको एक्टिंग पसंद ही थी, तो आप अपनी आर्मी की सर्विस पूरी कर लेते और फिर एक्टिंग में आ जाए, क्योंकि एक्टर तो बनने की कोई उम्र नहीं है। बॉम्बे रानी 37 साल में बने, कई लोग जो कि 60 साल में जाकर के एक्टर बने, तो आप भी बन जाते ना, एक्टिंग पूरी कर लेते। लेकिन क्या आपने देश के साथ अपने छल नहीं किया? आपने क्यों छोड़ दिया? वही मैं जानना चाहता हूं। अगर आपने इतना आपने कहा है कि मीडिया अगर इस तरीके के सवाल पूछती है, तो मेरा तो वाजिब सवाल है, मुझे लगता है। नहीं, मुझे अंकित जी आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप पहले पूरे कंफर्म कर देते हैं कि आप गद्दार नहीं हैं, फिर आप ज़रूर ये बात बोलते हैं कि आपने देश के साथ छल किया। ये बहुत अच्छा, आपका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा। बट डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन से इसलिए नहीं घबराता हूँ, क्योंकि देखिए, पहली बात तो देश प्रेमी, देशद्रोही, हर चीज़ का एक डेफिनेशन होता है। और आप तो हिंदी में इतने, आप अंकित मिश्रा जी हैं, राइट जी। आप कौन सी जगह से हैं? बनारस। तो प्लीज एक बार इनको डेफिनेशन बता दीजिए कि देशद्रोही का डेफिनेशन क्या होता है। देशद्रोही यानी देश के साथ गद्दारी करने वाला, देश के खिलाफ काम कर। लेकिन आपने देश के साथ गद्दारी नहीं की। हाँ। आपने आर्मी छोड़ दी, और वो जो लोगों की मेंटालिटी थी। हाँ, तो आपका ये कहना है कि वो शायद मैं पूरा सर्विस कर लेता। हाँ, तो आप एक्टिंग पे आ जाते। करेक्ट। ये तो आपका बेसिकली ये थॉट था कि आपको एक्टर बनना है। अंकित मिश्रा जी, ये आपकी इच्छा है,
ठीक है, मेरी एज अ पर्सन तो कुछ इच्छा है। ठीक है, लेकिन क्या मैं एक चीज नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आज के डेट में आप भारत का संविधान जानते हैं जो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, जो भी एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भी है। आज मैं एज एन इंडिविजुअल, पहली बात, जो जिनको लगता है कि बहुत लोगों को ये लगता है, तो मैं ये गलतफहमी भी क्लियर कर दूं, क्या पता आप ही वो क्वेश्चन पे आ जाए, इससे पहले आ जाए मैं ही खुद बता दूं। बहुत लोगों को लगता है कि क्या पता ये जगह किसी और को मिल जाती। ये भी तो एक सवाल है ना, कि जो जगह मैंने छोड़ी है, अगर मैं फौज नहीं ज्वाइन करता तो कोई और मिलता। तो मैं आपको ये बता दूं, फौज में अगर मैं नहीं जाता तो मेरी जगह कोई नहीं जाता। ये फौज बहुत क्लियर है, क्योंकि फौज की जो ट्रेनिंग होती है और फौज की जो भर्ती होती है उसकी कोई लिमिटेड सीट नहीं होती। जो लायक है वो जाएगा। अगर इस बैच में 500 लायक है तो 500 जाएगा, तो और तो लायक थे। अगले बैच, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगले बैच में जो लायक है, तो आप सोचिए, फौज ने मुझे चूज किया ना, फौज ने मुझे चूज किया कि ये बंदा फौज के लिए फिट है, और मैं फौज ज्वाइन किया। अब उसको सर्व करने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को इस एज में छोड़ना चाहिए, ताकि मैं मोर, एक बात बताइए, मैं किसी भी एज में जा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं किसी भी एज में एक यूथ से कनेक्ट कर सकता हूँ? आप तो मीडिया के इंसान हैं। आज मैं जो बात बोलूँगा और एक 50 साल का जो एक्टर बोलेगा, कनेक्ट कौन ज़्यादा करेगा? आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है? फॉर द यूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ। डिपेंड करता है कि बात में गहराई कितनी है। नहीं, बात में गहराई कितनी है, बिल्कुल। पीएम मोदी आज भी यूथ से कनेक्ट कर जाते हैं, बीइंग अ 75 इयर्स ओल्ड। लेकिन एक बात है, पीएम मोदी जितना कनेक्ट करते हैं उससे ज्यादा एक यंग इंसान ज्यादा कनेक्ट करता है। आज अगर आप बोलेंगे, आज चलिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता। नहीं, आप नहीं एग्री करेंगे, बिल्कुल जो भी करेंगे। मुझे लगता है कि आप किससे कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन होता है वही चीज एक्सपीरियंस करना जो एक इंसान उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका है। अब एक जो 60 ईयर्स ओल्ड है, ऑफकोर्स अगर आप बहुत अच्छे ओरेटर है, जैसे कि आपने पीएम का नाम लिया, ऑफकोर्स वो ग्रेट ओरेटर है, वो इस तरीके से बोलते हैं कि उस इंसान को लगेगा कि ठीक है, ये मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन जब एक इंसान उतना एक्सपीरियंस अटेन कर चुका होता है, हमें, जैसे कि हमें लगता है, आपके माता पिता ने भी आपको 4 चीज़ें बताई होंगी, लेकिन आप हमेशा बचपन में ये सोचते हैं इनको थोड़ी पता है, मुझे पता है। लेकिन जब आप खुद माता पिता बनते हैं तब आपको समझ में आता है कि अरे ये हमारे बारे में अच्छा सोचते थे। वो क्यों होता है? एक एज अटेंड करने के बाद होता है। लेकिन वही चीज़ जब एक यंगस्टर बताता है, हमारे, एक बात बताइए, ट्रेनिंग में, फौज की ट्रेनिंग की बात करते हैं, 40 साल मुझे नहीं लगता कि आप बताता हूँ, अरे बूढ़े हो बताने जाते तो दीजिए अंकित जी, आप बताने ही नहीं देते। 40 साल मुझे नहीं लगता कि आप बूढ़े हो जाते। नहीं, मैं बूढ़े हो जाता की बात ही नहीं है। आप बात उस वक्त ये यंग भी रहते हैं। नहीं, मैं यंग रहता, मैं तो हमेशा यंग रहूंगा, मैं तो 50 साल में भी यंग रहूंगा। तो फिर आज जब बात दिखने की इतना अच्छा थॉट प्रोसेस है तो आप क्यों छोड़े? मुझे बात नहीं समझ आ रहा। दिखने की नहीं है यार। मुझे तो लगता है कि अंकित जी मेरे छोड़ने से ज्यादा ही दुखी हैं शायद। क्या आप भी फौज में कभी ट्राई किए थे? नहीं, मैंने नहीं किया था। तो आप, लेकिन मैं तो यार देश की सेवा करने की नहीं सोची, बहुत गलत बात है। मैं सेवा कर रहा हूँ। आप ऐसा ही मैं गरीबों का हक उठाता हूँ, आवाज उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं हर मजदूर वर्ग तक जाता हूँ, मैं उस रिक्शे वाले के पास जाता हूँ जिसके पास उसका हक मारा जाता है। बिल्कुल, मैं इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपना कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अभी कर, मैं एज एन एक्टर करूंगा। आप एज एन एक्टर कैसे करेंगे? बिल्कुल करूंगा, समाज में अच्छी पिक्चरें लाऊंगा, समाज में ऐसा चेंज लाऊंगा थ्रू एक्टिंग प्रोसेस। आज देखिए, आज एक बात बताइए, उसके लिए तो आपको निर्देशक बनना पड़ेगा, आप कहानी लिखना पड़ेगा। ऐसा कोई फौजी का नाम बता दीजिए जो कि मीडिया में ना आया हो। आप फौजी का नाम बता दीजिए कोई भी जिसके बारे में आप जानते हैं, जिनका मीडिया में ना आया हो, और ऐसा कोई फौजी बता दीजिए जो आप जानते हैं पर्सनली, और आप उसकी पूरी हिस्ट्री बता दीजिए कि उसने कौन सी यूनिट में सर्व किया, क्या किया। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हैं? जब वो मीडिया में है, जब वो है। फौज का रूल है, अगर आप फौज में है तो आप मीडिया में नहीं आ सकते हैं। तो एक फौजी अपना ड्यूटी करके भी करोड़ों लोगों को छू नहीं सकता, लेकिन एक फौजी मीडिया में आके करोड़ों लोगों को दिल को छू सकता है। वही मेरा मोटिव है, वही मेरा मकसद है, और वो चीज़ मैं करूंगा। चलिए, तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो फौज छोड़ने का प्रेशर था, खुद का किसी का नहीं था? किसी का नहीं था, आपका खुद का चॉइस था। मैंने खुद का चॉइस था। मैंने फौज में, एक बात बता दूं, फौज के प्रति आज भी इतना रिस्पेक्ट है। मैं आज भी, अगर है ना, मुझे एक कॉल आता है कि फौज के इस रैली के लिए जाना है या फौज के लिए जाना होता है, मैं जाता हूँ। तो भैया, और मैं फौज को भी प्यार करता हूँ, मैं एक्टिंग को भी प्यार करता हूँ, क्योंकि एक बात तो आप जानते हैं, जो खुश रहने वाला इंसान वो हर जगह खुश रहेगा, जो दुखी रहने वाला इंसान वो हर जगह दुखी रहेगा, प्रेरित रहेगा। ठीक है। तो फौज तो ये सिखाई देती है कि खुश हर जगह रहो। ठीक है। और एक और चीज भी फौज सिखाती है कि देखिए, आप अगर कश्मीर में सर्व कर रहे हैं, आप जानते हैं ना, आपने फौज से जोड़ दिया तो आपको बता दूं, बहुत लोगों को, कश्मीरियों को ये लगता है कि फौज हमारे लिए बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन कश्मीर की बहुत जनता ये भी सोचती है कि फौज को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या फौज अपना ड्यूटी और मिशन करने से चूकती है? नहीं, देश हित में है। देश क्षेत्र में है ना, देश हित में है, बिल्कुल है ना। तो मैं एज एन एक्टर, ये जितने भी लोग सोचते हैं कि मैंने गलत किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने क्षेत्र में काम करूंगा और मैं बढ़िया करके दिखाऊंगा। और जितने भी लोग मुझसे प्यार नहीं करते, आज इतना बढ़िया एक्टिंग करूंगा, जिनको लगता है कि मैंने गलत किया फौज छोड़ के, वो भी ताली मारेंगे कि बड़ा चलो बढ़िया है, आपको ये भी कर लेना चाहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं एक्टिंग में। आप जब इस लाइन में आ चुके हैं तो हम तो हमेशा आपकी शुभकामनाएं देंगे आपको कि आप अच्छा ही करें। आपका कॉम्प्लीमेंट बाकी काफी अच्छा लगा अंकित जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेजर रुद्राशीष मजुमदार जी, एक बड़ा संवेदनशील क्वेश्चन है।
पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप उसका आंसर करेंगे नहीं करेंगे, बट फिर भी ठीक है। लोग अक्सर आर्मी की वाइफ्स पर चीटिंग या अनफेथफुलनेस का एलिगेशन लगाते रहते हैं जब उसके पति की पोस्टिंग कहीं और हो रही होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप लगा है ये सच है या झूठ है? या क्योंकि आप फिल्म देखते हैं तो उसमें भी एक बहुत बैड टर्म्स है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि सैयां फौज में हम मौज में, इस तरीके का सोच चलता है कि पति उनके आर्मी में बैटलफील्ड पर लड़ाई कर रहे हैं और ये पत्नियां उनके साथ चीट कर रही हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई मूवी बन चुके हैं, रुस्तम जीता जागता उधड़ा है, और भी कई वेब सीरीज बनी है जिस पर ऐसा दिखाया जाता है। अगर ये सच है तो ठीक है, और अगर ये झूठ है तो आर्मी का क्या स्टैंड है, सोल्जर्स का क्या स्टैंड है? उनकी बीवी को इस तरीके से प्रताड़ित और गलत दिखाया जाता है बॉलीवुड में ही। आप बॉलीवुड से याद, आपको क्या नहीं लगता है कि इस विषय पर कुछ एक आर्मी को नियम बनाना चाहिए जिस पे ये चीज़ें, गंदी चीज़ें ख़त्म की जाए? मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मेरे लिए बिल्कुल ये टोटल वाहियात चीज़ है। लेकिन आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि ये चल रहा है और आप बॉलीवुड से हैं, तो बॉलीवुड में ऐसी मूवी बनी है, तो क्या आपका नहीं लगता है कि आपको इसको जस्टिफाई, या ये बॉलीवुड जस्टिफाई करते हैं, ये डिनाई करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा चीज़ बताया आपने। देखिए, पहली बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, गलतियां कहीं भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आर्मी जो है ना, इसका मुद्दा, इसका मकसद, इसका मिशन एक ही चीज़ है, टू डिफेंड द ऑनर ऑफ द कंट्री। ठीक है, चाहे वो हमें अटैक करके करना पड़े, चाहे वो डिफेंड करके करना पड़े। तो आर्मी अपने आप में अपने मिशन और अपने टास्क और अपने मुद्दे को लेके इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि पहली बात, आर्मी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बिल्कुल झूठ है। शायद हुआ होगा, शायद कुछ रीजंस रहे होंगे, पर्सनली मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली जो मैंने 7 साल सर्व किया है, मैंने एक ऐसा फैमिली देखा है जहाँ अगर मेरे सीनियर ऑफिसर फील्ड में पोस्टेड है, वो गए हैं, लड़ाई के फ्रंट में है और मैं पीस में हूँ, और मैम है उधर उस कैंटोनमेंट में रुकी है, तो हम एज अ यंगस्टर, हम एज अ जूनियर, हमारी जो यंगस्टर की बीवियां हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स के वाइफ्स हैं, एवरीबडी लुक्स आफ्टर दैट लेडी, जो कि मैंने पर्सनली देखा है। हाँ, माइनर केसेस एक दो हो सकता है, लेकिन आपको भी पता है कि एक दो केसेस, अब क्या है कि गॉसिप को लोग ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं और जो इस देखिए, आपने एक तरीके से कहानी बताई, ठीक है, अगर वो कहानी ठीक तरीके से दिखाई जा रही है और जहाँ दिखाता है कि ऐसा हो सकता है, ह्यूमन है, हम सब ह्यूमंस हैं, वी कैन बी ग्रेट सोल्जर्स बट वी मे नॉट बी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बट वी कैन बी ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स एंड मे नॉट बी ग्रेट सोल्जर्स, ठीक है, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो जहाँ पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है और स्टोरी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे एक तरीका है, तो एक कहानी है, एक निर्देशक किसी भी तरीके से कहानी को दिखा सकता है, तो आर्मी कभी उसको प्रोटेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आर्मी को ये चीज़ क्या है, फर्क नहीं पड़ती। नहीं, लेकिन एक धारणा तो ये बना दिया है ना समाज में, क्योंकि आप कहते हैं कि बॉलीवुड जो है समाज का आईना होता है, सिनेमा समाज का आईना होता है, और आप उस आईना से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपका क्या स्टैंड है इस पे? मेरा एक, आप तो आर्मी से भी थे। देखिए, मेरा एक ही स्टैंड है, मेरा एक चीज़ है, कोई भी ऐसा चीज़ जो यूनिफॉर्म को डिसग्रेस करे, क्योंकि देखिए, अगर आप रुस्तम की बात करेंगे, वहाँ पे यूनिफॉर्म की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई है। वहाँ पे जो भी गया है, जिस कहानी की आपने एक मूवी का एग्जांपल दिया, मैं उस मूवी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। वहाँ पे दिखाया गया है कि अ वुमन डिड डू अ मिस्टेक, इट वाज अ मिस्टेक एंड विच कैन नॉट बी फॉरगिवन, बट दैट ऑफिसर, उसको ऑफिसर लाइक दिखाया। बट डू यू थिंक सो कि चीटिंग इज अ मिस्टेक? इट्स अ चॉइस। इट्स अ चॉइस, ऑफ कोर्स इट्स अ मिस्टेक इन द सेंस कि अरे चॉइसफुली आपने मिस्टेक किया ना, गलती तो की ना। मिस्टेक का हिंदी में क्या है भाई? गलती है, तो आपने गलत किया ना, आपने जानबूझ के किया। अरे तो जानबूझ के क्या किया? नहीं, जानबूझ के चीट किया। वो चीट क्या हुई? इट्स अ वेरी क्लियर चॉइस। या सो ऑफ कोर्स अब हम उस पे नहीं आएंगे, रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, मैं फौज से रिलेटेड ये मुद्दा रखता हूँ। तो देखिए, उस तरीके से उस स्टोरी को प्रेजेंट किया जहां यूनिफॉर्म की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि यूनिफॉर्म को इन ग्रेट लाइट रखा, जो कि है, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर इतना ग्रेशियस है। हो सकता है बाहर आप चीटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, मुझे नहीं पता कि बाहर लोग क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या होता है, क्या चीज़ें बहुत अगली भी हो जाती हैं, बट एक यूनिफॉर्म समाज में कभी भी वो चीज़ अगली नहीं होती है और वो स्टेप्स लिया जाता है, इवन इफ इट इज जस्टिफाइड। आर्मी सीज इनफिडेलिटी इन बैड लाइट। लेकिन उस सोल्जर का क्या?
जो तो वहां पे बैटलफील्ड पे लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में तो एक अलग से ना अंतर द्वंद चल रहा है कि ऐसी चीजें, क्योंकि वो भी तो इंस्टाग्राम पे होगा, वो भी तो नहीं है, मूवी देख रहा होगा। अच्छा, मैं मूवी देख रहा होगा ना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, मूवी देखते हैं आप, बहुत किस्म के लोग होते हैं, बहुत किस्म के ऑडियंस होती है। कुछ लोग मूवी को मूवी की तरह देखते हैं, कुछ लोग मूवी को रियलिटी की तरह देखते हैं, और रुस्तम बनने से पहले भी ये कहानियां थी। ये ऐसा नहीं तो है फिर कि मैं इस चीज को फिर डिनाई कर रहा हूँ कि बॉलीवुड जो है समाज का आईना है, ये फिर हटाते हैं लाइन, क्योंकि समाज का आईना ही बॉलीवुड ऐसा कहते आया है कि वो दिखाता है। देखिए, बॉलीवुड एक स्टोरी दिखाती है, हाँ, समाज का आईना, लेकिन बोलती समाज जरूर का है। आईना कैसे होगा? आपने भी कहा कि आपने भी अभी कुछ देर पहले कहा कि मैं समाज को बदल सकता हूँ अपने एक्टिंग के थ्रू। हाँ, क्यों नहीं बदल सकता? आप भी तो समाज में एक परिवर्तन ही ला रहे हैं ना, परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवर्तन आएगा ये कोई जरूरी बात नहीं है। आपने एक चीज सुनिए, और चूज जो करती है वो जनता ही करती है। परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो परिवर्तन लाने की दिशा में ही तो है। परिवर्तन लाने की दिशा में ही तो है। तो परिवर्तन लाने की जब दिशा में है, तो जब आप समाज का आईना की बात करते हैं, तो फिर उस व्यक्ति का क्या, जो कि मूवी देख रहा था, उसको पता चला कि अरे यार मैं भी तो सोल्जर ही हूँ और ऐसा दिखा रहे, तो हो सकता है मेरे घर में भी ऐसा चल रहा हो, तो वो तो मेंटल ट्रॉमा में होगा। नहीं, ऐसा फौज की ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती। वो आप ऐसा सोच पा रहे क्योंकि आप एक सिविलियन हैं। आपने अभी कहा कि एक फौजी भी इंसान होता है, तो इंसान वो भी है। देखिए, आपको मैं बता दूं, इंसान में भी, इंसान की ही बात कर रहा हूँ, इंसान में भी देर आर बहुत टाइप के इंसान होते हैं। कुछ लोग जो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों को भरोसा है कि वो हर चीज़ मूवी, अब आपने कबीर सिंह देखा है, आपने एनिमल देखा है, क्या हर समाज में इंसान लड़का वैसा प्रेरित है कि या वैसा बनने का कोशिश करते हैं? नहीं, एनिमल को तो मैं मानता ही नहीं कि वो सही मूवी थी। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी मूवी है, कोई भी मूवी है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि उस मूवी से इंसान देख के वैसा ही बन जाता है? नहीं, बहुत लोग तरीके से चोरी भी किया है। जैसे धूम 3 भी मूवी आई थी, उसमें बहुत तरीके से लोग चोर बने। तो कुछ चीजें सीख लेते हैं, कुछ चीजें हम सीखते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए, चीटिंग ऐसा है, जैसे आपने क्या बोला, कह रहा हूं कि वो चीटिंग आपने क्या बोला, चॉइस है। हाँ, चाहे वो फौज में रहे, हाँ, चाहे वो कॉर्पोरेट में रहे, ठीक है, चाहे वो मीडिया में रहे, ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी रहे, ठीक है, जिसको चीट करना होगा वो कर लेगा। ये आप अग्री करते हैं? ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आप मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं कि फौज के बारे में ऐसा दिखा रहे हैं, हाँ, कि पति फौज में, बीवी मौज में, ऑफ कोर्स ये सब एक घटिया सोसाइटल सोच है, क्योंकि चीटिंग तो हर जगह है। आप चीटिंग जहां पे है वो हर जगह है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि कभी कभार होता है ना कि जब हम परिवार होते हैं, परिवार में हम कुछ चीज किसी के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं, एक यूनिफॉर्म सोल्जर के लिए ये इसीलिए नहीं, हम लोग ग्रांट करते हैं कि उनके खिलाफ ऐसी बातें मत करो क्योंकि वो एक हाई रिस्क जॉब में है, करेक्ट। और लेकिन आपको मैं ये भी आश्वासन देता हूं कि देखिए, हम ह्यूमंस हो सकते हैं, हम गुड ह्यूमंस और बैड ह्यूमंस। आपने जैसे आपने बोला, आपने मेरी ही बातें मेरे ही खिलाफ टर्न कर दी कि आपने ही तो बोला इंसान होता है, फौजी भी इंसान होता है। फौजी इंसान होता है जब वो अपना रेगुलर लाइफ लीड करे, लेकिन जैसे ही वो अपने ड्रेस में, यूनिफॉर्म में ड्यूटी ज्वाइन करे, वो सिर्फ और सिर्फ एक फौजी। और हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है। आपने बॉर्डर मूवी देखी? बिल्कुल। जहाँ पे आता है कि मेरे घर में बकरी का टांग टूट गया, बाकी सब ठीक है, छत में काम नहीं कर रहा है, बाकी सब ठीक है। ये बहुत सच्चाई है फौज की, ये फौज की बहुत सच्चाई है, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, और आप देश की सेवा कर ही नहीं पाओगे अगर आप अपने प्रॉब्लम से जूझे हुए हो। आज मेंटल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इतना डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, बाहर इतना कुछ है। फौज में उस चीज को तवज्जो नहीं दिया जाता है बिकॉज ही इज नॉट ट्रेंड, ही इज नॉट, क्योंकि ही इज ट्रेंड दैट वे। देखो, आपको ट्रेनिंग फौज के मेंटल, अच्छा अभी आपको मैं एक बात की बात नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ, मेंटल पीस की बात करिए। अगर मैं आपको आज बोलूं कि अंकित जी कल से आप मेरे साथ सुबह 4 बजे उठ के 20 किलोमीटर भागेंगे, क्या आप भाग पाएंगे? नहीं। लेकिन यही चीज मैं आपको 3 साल से कराऊं तो आप क्या भाग पाएंगे? बिल्कुल। 4 तारीख वो आपके क्या हो जाएगा? हैबिट में बैठ जाएगा ना। ठीक है, आपने सुना है ना, एक हैबिट है, ठीक है, बनाना पड़ता है। ये मीम देखा है कि नहीं? देखा है। हाँ, तो लेकिन ये बताइए कि मेंटल पीस की हैबिट नहीं डाल सकते क्या आर्मी में? मेंटल पीस वही तो, वो मेंटली इतना एबल बना देते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता है। अभी तो बहुत ऐसे शहीद सोल्जर्स देखे जो कि सुसाइड कर लिए। आपने कितने, मतलब आप मुझे बताइए, ऐसे केसेस हैं? बिल्कुल है। सुइसाइड है, फ्रैट्रिसाइड है। देखिए, आप फौज एक प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये भी चीज़ है कि जब फौज में ये चीज़ें होती हैं तो फौज उसका करेक्टिव एक्शन भी लेती है। देखो, गलतियां हर जगह होंगी, आप एक हाई रिस्क जॉब में। अब अगर मैं 25 लाख लोगों को ले रहा हूँ, 25 लाख लोगों में अगर ये 4 केसेस है, और अगर आप सोसाइटी में आए, उसका परसेंटेज कितना हाई है देखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग।
आप परसेंटेज वाइज बात करिए ना। अब ये वही वाली बात हो गई कि इंडिया को हमेशा हर चीज में रैंक में लास्ट कर देते हैं, भूल जाते कि पॉपुलेशन कितना है। अगर आप बोल रहे हैं इंडिया में इतना क्राइम है, एक करोड़ सॉरी 140 करोड़ लोगों में क्राइम की संख्या ज्यादा ही होगी ना, ऑब्वियसली, देना पॉपुलेशन जिसका 10 लाख पॉपुलेशन। तो आर्मी को इन सब चीजों पे थोड़ा सा बात करनी चाहिए, मुझे यहाँ तक लिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आर्मी इसीलिए नहीं करती है क्योंकि आर्मी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मुझे लगता है कि आप उसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ देंगे, आपका जैसा नहीं, मैं हिसाब किताब लग रहा है। आप जब शब्द कॉइन कर दिए हैं तो फिर ऑब्वियसली बनता ही है। हाँ ठीक है, चलिए मेरे को लगता है कि आर्मी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आर्मी डज नॉट बॉदर टू गिव क्लैरिफिकेशन। क्योंकि अगर जिस दिन आप देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, अब विराट कोहली है, अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कोई नहीं, मैं इसी पे आपको बताना चाहता हूं। पहले एक बार आर्ट बालाजी की एक वेब सीरीज आई थी, मैं पहले एक बार बोल लूँ, एक बार सुन तो लीजिए। तो देखिए, अगर आपके जैसे विराट कोहली जी है या आपके महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, उन्होंने देश के लिए खेला, आपस में उनको कोई मतभेद नहीं है, पर आप उनके फैन क्लब्स को देख लीजिए, हर दिन लड़ रहे हैं, हर दिन दूसरे क्रिकेटर को नीचा दिखा रहे हैं, फ्री पीपल, और ये पेड मीडिया है, इनको इस बात के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, अगर ये विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी अपना काम छोड़ के, अपना क्रिकेट छोड़ के इनको एक्सप्लेनेशन देने में आ जाए कि देखिए ऐसा नहीं है, मैं एमएसडी के बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ, आपको लगता है कि ये लोग फिर भी मीम बनाना बंद कर देंगे? मैनेजर तो काम ही करते हैं, ये काम करते हैं। क्या करते हैं मैनेजर? तो ये पीआर इसीलिए काम करती है ना। हर क्या आपको नहीं लगता कि विराट कोहली का पीआर होगा? क्या आपको नहीं लगता रोहित शर्मा का नहीं है, सबका पीआर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग आते हैं कि क्लैरिफिकेशन देने, क्या आपने क्रिकेटर को देखा है? बिल्कुल देते हैं कि क्लैरिफिकेशन देने कि मेरा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आकर के न्यूज जो अगर सर्कुलेट होती है गलत, वो अफवाहों को सही करते हैं। हाँ, अफवाह, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी जैसे अफवाह फैलती है, बहुत सारी अफवाह फैलती है, लेकिन आपको लगता है कि वो लोग आके क्लैरिफिकेशन देते हैं? पर्सनल जो हो जाएगा वो देते हैं, दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ। एक बार आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंडिविजुअल। एकता कपूर का आर्ट बालाजी, हाँ पता है मुझे, वो वेब सीरीज के बारे, हाँ, और उस पे बहुत ही लोगों का रोष था। वो देखिए, वो आर्मी ने भी आकर के उस विषय पर बोला था। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस विषय पर क्यों नहीं बोल सकती आर्मी? नहीं, इस विषय पर तो बोलना चाहिए। देखिए, ऐसी विषय पे जो विषय एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल ही गलत चीजें फैलाए, वही मुझे बुरा लगता है। एक चीज होता है कि एक चीज, मैंने आपको क्या बोला, तरीका, आप मुझे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए, उसका तरतीब होना चाहिए। अगर आप मुझे बेइज्जत करने के लिए चीज पूछेंगे तो शायद मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आप नॉलेज गेन करने के लिए पूछेंगे तो शायद मैं आपको जवाब दूं। ये क्वेश्चन मैं टाल भी सकता था, क्योंकि मैं बोल देता कि चलो ये आंसर नहीं करना। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। मुझे लगा कि शायद नहीं देंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि पता नहीं शायद आप इस संवेदनशील क्वेश्चन का उत्तर देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, इस चीज के बारे में जनता को जानना चाहिए, इसीलिए मैंने उनको क्लियरली ये बताया कि देखिए ऐसा नहीं है। अगर मैंने आज के डेट में कम से कम मैंने 40 से 50 अफसर के साथ सर्व किया है या उससे ज़्यादा किया है, मैंने उन 50 अफसरों में कभी इनफिडेलिटी नहीं देखा। जो आपने बात की इनफिडेलिटी मतलब चीटिंग नहीं देखा। मैंने उल्टा ये देखा कि वो किस तरीके से अपने फैमिली के प्रति डेडिकेटेड है, किस तरीके से मैडम लोग रहते हैं हुए भी डेडिकेटेड है। अब मैं एक कभी केस कभी हुआ होगा, अगर मैं उस एग्जाम्पल को पकड़ूं तो वो तो मेरी गलती है ना, ठीक है, कि मैं उस तरीके को उससे देखना चाहूँ। हाँ, बट आपका ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि लोगों को भी जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है। और जो आपने ऑल्ट बालाजी वाला जो एग्जांपल दिया, मुझे वो वेब सीरीज मैंने देखा नहीं है, सॉरी, बट मुझे वो कंट्रोवर्सी जब हुआ था, मुझे बिल्कुल याद है कि आर्मी ने भी कहा कि अब से कोई भी आर्मी का कुछ भी बनेगा तो आर्मी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ये सही बात है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये चीज़ आर्मी ने नहीं, मैं तो इस चीज़ के लिए जनता को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी हुई कि ऐसा चीज़ नहीं बन सकता, तो जनता का क्रेडिट है ये। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में जनता भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जनता भी हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, ठीक है। तो यस, ऑफ कोर्स वैसे चीज़ों में तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अगेंस्ट आके बोलना चाहिए। एक और क्वेश्चन है बॉलीवुड से रिलेटेड, कि बॉलीवुड में जब कोई सोल्जर या आर्मी पे मूवी बनती है तो ज़्यादा दिखाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं? एक्चुअल आर्मी में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, वो जब वॉर पे जाते हैं बॉलीवुड में तो लगता है कि दुनिया का वही एक दिन था जिसके लिए वो आज जवान बने थे। एक्चुअल हम जानना चाहेंगे कि उन जवानों की सोच क्या होती है जिस दिन वो वॉर पे जाते हैं। उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि कोई भी वॉर पे नहीं जाना चाहता। लेकिन आर्मी में जब बॉलीवुड को दिखाते हैं तो दिखाते हैं कि दिस इज द डे आई वॉज लुकिंग फॉर। तो क्या ये जो बॉलीवुड दिखाता है ज्यादा, या पता नहीं, हो सकता है एग्जैक्टली दिखाता हो, आप बताएंगे, कि आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड काफी ही अन्याय कर रहा है आर्मी के साथ? अच्छा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब क्योंकि मैं दोनों
साइड से हूँ, अब मैं हाँ, दोनों चीज देख साइड चुका से हूँ। खेल हाँ, रहे हैं। दोनों साइड से खेल नहीं रहा हूँ, दोनों साइड में मैं अपनी बैलेंसिंग ड्यूटी कर पूरी रहा है, तरह मुझे कर लग रहा है। नहीं, बैलेंसिंग की बात ही नहीं है। देखिए, जहाँ पे मुझे पता है कि ये गलत है, जहाँ पे सही है वो सही है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पहले ऐसा ही सोचता था जैसा आप सोच रहे हैं कि ऐसा तो होता नहीं है फौज में, लेकिन ये चीज़ दिखाया जा रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि आप सिनेमा किस लिए बना रहे हैं? अगर मैं आज आपके डेट में, आपने अभी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पे मूवी बनी, बनी, उरी भी बनी, ठीक है। कमर्शियली कौन सा हिट है? उरी। कितने ज़्यादा लोग उरी देखे और कितने कम लोग इसका बहुत बड़ा कारण भी था ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक जगह रियलिस्टिकली दिखाया हाँ, गया, इसका ठीक कारण है? भी था। नहीं, मेरा मैं एक ही बता चीज सकता हूँ। मानना है कि अभी जैसे शेरशाह मूवी बनी, ठीक है। शेरशाह मूवी में हो सकता है जो आर्मी से रिलेटेड दिखाया हो वो 100% सही ना हो सकता है 70% सही हो, लेकिन अगर वैसी स्टोरी बनाने से, उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट ऐड करने से ज्यादा जनता कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जान पाए, हाँ। तो ये भी एक बड़ा तो अचीवमेंट कहने है। वाला है कि बॉलीवुड थोड़ा सा जानबूझ के नहीं नमक मसाला लगा देती है। नहीं, वो तो थोड़ा हाँ, सा वो लगता ही है। आप मेरे को एक बात बताइए कि आप अगर देखेंगे कोई भी जो फिल्म बनी है, हाँ। नमक मसाले के साथ ही बनी है, ठीक एंड है। आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस आल्सो रेदर देन रिस्पॉन्सिबल। अभी तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकिंग की बात कर रहे थे, लेकिन बॉलीवुड एक बिजनेस भी है। ठीक है। आपका जो मीडिया है, अगर आप आज पॉडकास्ट ले रहे हैं, आज के आपके डेट में आपके चैनल के क्या सब्सक्राइबर है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा, 4 चीज पूछूंगा, 4 जनता मेरे साथ ऐड होगी, नहीं। तो आप भी नहीं, इसका उद्देश्य है ही नहीं। नहीं, इसका इसका उद्देश्य है कि उद्देश्य हो ना हो, लेकिन जो जनता का पक्ष है वो आप उत्तर दें। इसका बस एक ही मकसद है। नहीं, वो हो सकता मैंने है आपके इंस्टाग्राम पे वो कमेंट्स में दिखा सकता हूँ जनता को कि हाँ। जिसमें उन लोगों ने सवाल किया है इसमें, जरूर दिखाइए। तो उस पे सवाल किया तो मैं उनका ही सवाल कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, It's not related to आज subscriber। आपने इंस्टाग्राम की बात की, चलो बात करते हैं। 97,000 मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं। 97,000 में मेरे हर पोस्ट में, मैं आपको स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूँ, 150 to 200 कमेंट्स आते हैं, करेक्ट? जिसमें कि 50 तो मेरे ही होते हैं जिसमें मैं रिप्लाई करता हूँ। तो जो 150 कमेंट है, 150 कमेंट इंटू 647 आज के डेट में पोस्ट है, तो आप लगा लीजिए 600 से मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा 9,000 जो भी कमेंट्स हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, इतने कमेंट्स में आपके जो ये 2 कमेंट्स है, आपने उस 2 कमेंट्स में फोकस किया, और ये बाकी जो मेरे को 9,000 10,000 जो नहीं, 2 कमेंट्स नहीं है ना। ये तो मैं आपके देखिए, यूट्यूब पे भी आपने जब बात की थी, मैं जहां तक कौन बता से दूं, वाले पॉडकास्ट बताइए? तो उसमें आपने कहा था कि एकेडमी के किस्से, हाँ, आपने एक सीरीज शुरू किया था, करेक्ट। तो उसमें जब आपने डाला था तो उसमें भी कई लोगों ने कमेंट किया कि अरे नहीं, मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ। देखिए, मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है हार्डली 1% और 2% होगा, अगर मैं परसेंट की बात करूं। ठीक है, गुंजाइश तो रहती है। हाँ, बिल्कुल। तो आपने उन 1% लोगों को रिप्रेजेंट किया, आपने 98% को नहीं किया, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ में तो नहीं है आप। नहीं, आप जनता की ट्रुथ में नहीं जा रहे हैं कि देखिए रुद्राशीष, आप 99% को वो करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 1% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि 1% की जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि वो 1% की वजह से ज्यादा लोग सुनेंगे। आज आप मुझसे सिंपल देखिए, एक सेकंड, आप जनता आपको आपके आर्मी फील्ड से नहीं जान रही है। नहीं जी, कौन बोल रहा है? जनता बड़ी जनता की बात कर रहा हूँ। आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को छोड़ करके, हाँ, अगर वो आपको जानेगी तो सबसे पहले क्वेश्चन यही करेगी कि आपने आर्मी क्यों छोड़ी। तो मेरा वो एक बड़ा सवाल था परिप्रेक्ष्य में। देखिए, एक बात उस बताता हूं, संदर्भ में मैंने आपसे हाँ, सवाल पूछा बिल्कुल था। बिल्कुल करेक्ट। हाँ। नहीं, जहां पे मैं बात कर रहा था, मैंने बोला कि आपने बोला कि मैंने बोला कि बिजनेस है ना। देखिए, आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस, ठीक है। अगर यही चीज आप बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज के डेट में मीडिया तो कोई ऐसी न्यूज़ बनाती ही नहीं जो कि बाद में जाके प्रूव नहीं हो पाती है। ऐसी चीज़ क्यों, आपको क्यों लगता है कि मीडिया इतनी सनसनी है, इतनी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाती है ताकि जनता देखे? आप सिंपल चीज़ भी दिखा सकते हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग क्या बनाती है? नहीं, आप मेरे को एक बात दिखाते बताइए, खबर को खबर जैसे दिखाते हैं। आज 10 चीज़ें अच्छी होती है, और अगर क्राइम होता है तो आप क्राइम पे फोकस करते हैं। प्राइम टाइम आप देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, आप क्राइम पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खबर पे फोकस करते हैं, वेदर हो, क्राइम हो, बॉलीवुड हो। तो आप कह रहे हैं कि आपको टीआरपी सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं? हमें मतलब खबर से होती है, जिसके लिए हम बने हैं, जिसके लिए हमें पढ़ाई की। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंकित, शायद मैंने आपके बारे में गलत सोच लिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चीज बताया कि रिस्पॉन्सिबल सोच तो फ्री है। हाँ, कोई रिसोर्स तो फ्री है। अब देखो, आपने भी सोचा कि मैंने गलत किया, नहीं, तो आपको भी दुख हुआ कि आपने जस्टिफाई किया, मैंने सोचा नहीं, मेरा ये सवाल था। सोचा, ठीक है। मैं तो आपको जानता हूं और मुझे लगता है कि आप एक बड़े अच्छे और बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे यही चीज पूछना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल देयर इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड, करेक्ट? ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जब इन्वॉल्व होता है, आप कभी कभार क्या होता है, एकदम रियलिटी देखने पे शायद लोगों को वो चीज़ पसंद ना आए। जनता के लिए मूवी बनाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर जनता के लिए बनाया जा रहा है, आप सोच रहे हैं एक इंटेलेक्चुअल लेवल से, और आप सोचिए एक बेसिक लेवल से, एक बेसिक आदमी को अपना पूरे दिन का दिनचर्या करने के बाद
उसको यही चीज पसंद आता है कि उसको कुछ अच्छा दिखे उसमें, चाहे उसमें देशभक्ति की भावना उसी में से आए। आप केसरी देख लीजिए, बहुत सारी मूवीज बनी है, वो थोड़ा सिनेमैटिक बनाया जाता है तो थोड़ा जोड़ते हैं, थोड़ा बॉलीवुड बिल्कुल जोड़ते हैं। ठीक है। शायद रियलिटी से आप बोल सकते हैं कि 70% आपका मतलब जो अच्छी मूवीज बनी है, मैं हर मूवी की बात नहीं करूंगा, कुछ कुछ मूवी तो 100% ही अलग बना देते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, बट जो सिनेमेटिकली कुछ मूवीज है, जैसे लक्स देख लीजिए, बॉर्डर देख लीजिए, अब रुस्तम देख लीजिए, ये रियलिटी से 30-40% अवे हो सकते हैं, बट उसको उन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स करके, जो कि बॉलीवुड का काम है। ठीक है। क्योंकि आज देखिए, आज किसी प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया, ठीक है, किसी फाइनेंसर ने पैसा लगाया, अगर उसका पैसा वापस नहीं आ रहा है तो वो कितना दिन सस्टेन कर सकता है उस रियलिस्टिक स्टोरी को दिखाने के लिए। ठीक है। तो इस वजह से शायद आई थिंक तोड़ मरोड़ के हाँ करते हैं। अच्छा, ये जब सोल्जर, और जो आपने वर्ल्ड वॉर वाला बोला कि सोल्जर उसी दिन के लिए बनाया, ऐसा दिखाते हैं। देखिए एक बात, एक्चुअल क्या होता है प्लीज? एक्चुअल बताता हूँ। देखिए लड़ाई ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता, एक सोल्जर के लिए लड़ाई, सोल्जर जो है लड़ाई को लड़ाई की तरह नहीं देखता है। सोल्जर क्या देखता है कि इट इज़ अ थ्रेट टू हिज कंट्री। और सही बात बताऊं तो मैंने 2.5 साल कश्मीर में किया, और बाकी जो मेरे 4.5 years थे मैंने जलंधर में किया, जबलपुर में किया, मऊ में किया, तो ये वेरियस जगह पे किया, बेंगडुबी करके एक जगह है वहाँ पे किया। लेकिन वो 2.5 साल में सबसे ज़्यादा खुश था कश्मीर में जब एक्शन था। वो चीज़ होता है क्योंकि एक सोल्जर जो है ना, देखिए आपको जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है, इट्स लाइक अगर मैं क्रिकेटर को नेट प्रैक्टिस कराता रहूँ या एक फुटबॉलर को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराता रहूँ, दौड़ाता रहूँ, उसको मज़ा मैच खेलने में ही आता है ना। तो हमारे लिए वो डी डे है। हमारे लिए डी डे मतलब कि हम उस दिन के लिए इंतज़ार नहीं करते, डायरेक्ट एक्शन, करेक्ट। हम उस दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि हम वेट कर रहे कि लड़ाई लग जाए, नहीं, लेकिन जिस दिन आता है उस दिन हमें लगता है कि हम इसी दिन के लिए जन्मे थे। तो मतलब और ये हमारे किस्मत में है। हाँ, ये चीज़ सही दिखाता है कि एक सोल्जर हमेशा हमेशा रेडी रहता है, और उस दिन आने पे उसके मन में एक सेकंड की शंका, यस, उसके परिवार की आप बोल सकते हो कि उसका परिवार कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे लड़ाई में जाए, उसका पति लड़ाई में जाए, कोई नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू लूज अ फैमिली मेंबर, बट एक सोल्जर के चेहरे पे उस टाइम स्माइल ही दिखेगी, क्योंकि दिस इज व्हाट ही हैज बीन वेटिंग फॉर। ठीक है, सोल्जर की बात हो गई। सोल्जर के पीछे उसकी पत्नी, जो कि एक रियल सोल्जर वो भी है, शी इज वेरी वेरी, उसके बारे में कोई बात वेरी नहीं वेल सेड अंकित। हाँ, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। सोल्जर वॉरफील्ड में जाता है, लड़ाई करता है, कईयों को मारता है, धराशायी करता है, अनफॉर्चुनेटली शहीद भी हो जाता है। उसकी बीवी का क्या होता है? ऐसी कौन सी चीज़ होती है वो ज़्यादा झेलती है? क्योंकि समाज तो उसको अलग निगाहों से देख रहा होता है, कुछ समय तो सम्मान रहता है, बाद में अरे इनका पति शहीद हुआ था, कोई ऐसा भाव खत्म हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि समाज को जो सम्मान उस औरत को देना चाहिए था वो आज नहीं दिया जाता है? अंकित, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है, और अच्छा, ये तो मैं बोलूँगा कि आंसर भी आपने ही दे दिया क्वेश्चन में, कि समाज को, कौन है समाज? हम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आपने ऐसी चीज़ बोली है कि जहाँ पे मैं समाज को ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ जो अंकित ने बोला, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि जो उन्होंने खोया है वो कभी हम लौटा नहीं सकते और ना लौटा पाएंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत हम उनके लिए कर सके, जो थोड़ा बहुत इज्जत हम उनको दे सके, जो थोड़ा बहुत प्यार, सपोर्ट जो भी है हम दे सके, बिल्कुल, उससे उनको जो गर्व महसूस होगा वही उनको लाइफ टाइम के लिए एक जीने का पर्पस देगा। एक मूड को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। हाँ, तुम जब से आया हो मैं तुम हेवी क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं इतना हंसी मजाक वाला आदमी हूँ, तो मूड को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। हल्का इन द सेंस कि जब आपके दोस्तों को पता चला कि अब आप आर्मी छोड़ करके बॉलीवुड जा रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन था उनका? अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है क्योंकि मतलब थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो अंकित के दिमाग में कोई ना कोई खुराफाती क्वेश्चन आ ही जाता है। करिए अंकित, करिए, अब आपने इतना पूछ। एक समय था जब आर्मी और पॉलिटिक्स अलग अलग थे। अच्छा, तब जब मैं पॉलिटिक्स का बात कर रहा था तुम एकदम से सरप्राइज हो गए थे, बताओ। हाँ, आर्मी और पॉलिटिक्स एक समय बड़े अलग अलग थे। अलग अलग थे, यस, ट्रू। आज का ऐसा समय है जिसमें राजनीति में आर्मी घुस चुकी है, या कह सकते हैं कि आर्मी में राजनीति घुस चुकी है, वाइस वर्सा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और कैसे समझते हैं? देखिए, मेरा एक ही चीज़ मानना है कि कभी भी आर्मी और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होना चाहिए। ये मेरा हमेशा से मानना रहा है।
और शायद मुझे लगता है कि मैं ये भी कह दूं कि शायद दरबारी हो चुके हैं हम लोग। दरबारी, मेरा थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, थोड़ा समझाइए। दरबारी इन द सेंस कि उनके साथ रहने वाले, उनके साथ उनका जब दरबार लगता है राजनीतिज्ञ का, तो उसमें आर्मी मैन भी रह रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं। एक्स फौजी की बात कर रहे हैं आपकी, सर्विंग की? एक्स फौजी, और कहीं ना कहीं एक विचारधारा जो कि सर्विंग कर रहे हैं, उनकी एक विचारधारा, वो भी एक राइट विंगर लेफ्ट विंगर की सोच रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी एक हिंदू सोच और मुस्लिम सोच के साथ अब इस राजनीति के रूप में जुड़ चुके हैं। देखिए, मैं राइट विंग लेफ्ट विंग का तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि फौज में हिंदू मुस्लिम का कोई मसला है ही नहीं है। क्योंकि मैं एक हिंदू अफसर होके मैंने जब ज्वाइन किया और मैंने सिकलाइट इन्फेंट्री ज्वाइन करी मेरे अटैचमेंट के लिए, मैं पर्टिकुलरली एक ऑर्डिनेंस का ऑफिसर हूँ, मैं कड़ा पहनता था और मैं गुरुद्वारा जाता था। ठीक है। और वही जो मेरे सिख लड़के थे वो मंदिर में ओम जय जगदीश गाते थे, और वही ईद में मैं नमाज़ पढ़ता था, और वही मुस्लिम लड़के फिर से ओम जय जगदीश गाते थे और पाठ, अखंड पाठ पढ़ते थे। तो ये चीज़ मैं नहीं मानता हूँ कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्मी। और आर्मी में एक चीज़ बहुत क्लियर है, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, और ना ही आपका चर्च, कुछ भी नहीं बनेगा। सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म स्थल संभाव तो है ही, हाँ। पर हमारा जो बनता है वो सारे चारों एक साथ एक ही जगह पे होता है, सर्वधर्म स्थल। अच्छा, हाँ, ये फौज का मानना है कि सर्वधर्म स्थल, और आपकी भावना एक ही होगी, देश की प्रति भावना। आज अगर आप देखें, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में मुस्लिम सर्व कर रहे हैं, गोरखा राइफल्स में गोरखा सर्व कर रहे हैं, मराठा लाइट इन्फेंट्री में मराठा सर्व कर रहे हैं, और जब लड़ाई जा रही है दोनों पलटन साथ में जा रही है कैप्चर करने। हाँ, कहीं ना कहीं हम में आपस में बड़ा कंपटीशन है कि खालसे सोचते हैं हम गोरखा से ज़्यादा बढ़िया है, गोरखा कहते हैं कि हम ज़्यादा बढ़िया है साहब। वो चीज़ है, वो आपस में एक रंजिश रहती है, और उससे कंपटीशन की भावना बढ़ती है और एक पलटन का स्पिरिट बढ़ता है। लेकिन अल्टीमेटली मुद्दा एक ही है, मिशन को अकम्प्लिश करना। तो ये चीज़ तो है नहीं। बट अगर आप बोल रहे हैं कि राजनीति वाला, आज के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं कि जो आप बात बोल रहे हैं मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत जूनियर हूँ और मैं फौज 6 साल पहले छोड़ चुका हूँ, तो आई एम वेरी जूनियर टू कमेंट ऑन दिस। मैं जानता नहीं हूँ कि मैं इसको क्या बताऊँगा, लेकिन मेरा हमेशा से एक ही चीज़ मानना है कि फौज का काम है जो आदेश दिया जाता है वो फॉलो करना। आज अगर आपका प्राइम मिनिस्टर का या आपके देश का जो लीडर है उसका एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है और वो एक आदेश दे रहा है, फौज क्वेश्चन नहीं करेगी, उसको इंप्लीमेंट करेगी। और कहीं वो सरकार बदल जाएगी कल को और फौज को दूसरा आदेश देगी, फौज उसको भी इंप्लीमेंट कर देगी। सीनियर से मुझे याद आता है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। आप सीनियर को बड़ा छेड़ते हैं अपने सीनियर्स का हमेशा सामान चीजें ले लेते हैं आप, और ये आप इंस्टाग्राम पे फेमस है इस चीज के लिए, और आप इसको खुले से समर्थन करते हैं कि हाँ भाई, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है सिर्फ मेरा है। हाँ, तो इस पे क्या, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों सीनियर्स के साथ उनके चीजों पर हमले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं वो उन सीनियरों ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान, अपने सर्विस के दौरान खूब रगड़ा लगाया। रगड़ा क्या होता है पहले तो? रगड़ा और जंगू, ये दो चीज आप थोड़ा बताएं। जंगू होता है यंगस्टर को हम जंगू बोलते हैं। अच्छा, मतलब अगर मेरा कोई यंगस्टर आए तो वो मेरा जंगू हो गया यूनिट। अच्छा, जूनियर यंगस्टर को हम बोलते हैं जंगू। अच्छा, तो हम इसको क्या होता है कि इसको ट्रेन करना हमारा काम है। अब वो जब यूनिट में आया है ऑफिसर, उसको बेसिकली यूनिट का तरतीब नहीं पता, तरीका नहीं पता, कैसे फंक्शन करना होता है, क्या चीज़ है, तो उसको ट्रेन हम करते हैं। अच्छा, और ट्रेनिंग के दौरान हम रगड़ा जो लगाते हैं, रगड़ा वो होता है कि आपको मतलब टफन करने के लिए जो भी एक्सरसाइज, जो भी चीज़ें फिजिकली कराया जाता है, दौड़ना हो, रोलिंग हो, क्रीम रोलिंग हो, बहुत तरीके का है, इसके तो बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसको हम रगड़ा कहते हैं। अच्छा। मतलब अपने टाइम से निकाल के अलग से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे, ट्रेनिंग से हटके जो आप कर रहे हैं वो होता है रगड़ा। तो अच्छा, मेरे को काफी ट्रेनिंग के दौरान रगड़ा लगा। समझ सकते हैं क्या इसको? हाँ, पनिशमेंट ही बोल दो, बोलने के लिए पनिशमेंट। अच्छा, आपको पनिशमेंट मिलती क्यों थी इतनी? काफी डिसिप्लिन्ड था मैं, मतलब एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में काफी मस्तीखोर था मैं। अच्छा। काफी मस्ती करता था, तो इसीलिए मेरा एक चीज हमेशा से मानना होता है। हाँ, देखिए, सीनियर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि सीनियर का राइट होता है आपको सही चीज बताना और आपको पनिशमेंट देना। ठीक है। हाँ। उसी तरीके से फौज की ब्यूटी ये है कि जूनियर का भी हक है कुछ चीजें सीनियर से
छीन के लेना। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई सीनियर मुझे बोल दे कि रात को तुमने ये गलती की है, रात को तुम आज 2 से 5 ड्यूटी दोगे, मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा भी हक बनता है फौज में, ये बेशक हक बनता है कि मैं सुबह 5 बजे जाके उस सीनियर को जगा के बोलूं कि सर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब मुझे एक पैक पिला दीजिए। और उन्हें बेशक वहां बैठ के मेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फौज। देखिए इसीलिए फौज में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि ये नहीं है कि कोई भी जूनियर किसी सीनियर से डरता नहीं है फौज में। उसे सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है कि मैं गलत ना करूं, उस चीज से, और उसे पता है कि उस वजह से उसको अगर उसने गलत किया तो पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप ऑफिसर लेवल की बात कर रहे हैं, ऑफिसर लेवल की बात कर रहे हैं, उस सोल्जर लांस नायक सोल्जर की भी बात करते हैं। देखिए सोल्जर में भी ऐसा है, अगर मैं अपने सोल्जर को रगड़ा दूं, उसी तरीके से मैं उसका ख्याल भी रखता हूँ। अगर बड़ा खाना है और मेरा सोल्जर मेरे को बोलेगा कि साहब आपको 5 पैक पीना पड़ेगा, आपको 10 बार पुशअप करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, मेरे साथ नाचना पड़ेगा, मैं करूंगा। मुझे नाच आता हो नहीं आता हो, करना पड़े ना पड़े, मैं करूंगा। अच्छा हाँ, एक और सवाल, आपको क्या मतलब बॉलीवुड के हुक स्टेप ज्यादा खतरनाक लगते हैं या वो सुबह सुबह मॉर्निंग के पीटी ड्रिल्स? हुक स्टेप ही बोलूंगा। पीटी ड्रिल तो मेरे जहन में आ गया। अच्छा, अभी मतलब डरते, लेकिन आप नाचते और अच्छा है वैसे। नाचता अच्छा हूँ, वो अलग बात है। अभी मैंने वो गणपति वाला आपका वीडियो देखा था। हाँ, फिर तो वो शानदार डांस किया था आपने। मैं बहुत फ्री स्टाइल डांसर हूँ। हाँ, तो मुझे कोई स्टेप दे दे तो मुझे पता नहीं, कि मैंने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी किया है हल्का फुल्का, बट इतना तो मुझे नहीं। बट पीटी तो मेरा ऐसा है कि मैं अगर रात को 4 बजे भी सो जाऊँ और आप मुझे 4:30 बजे उठा के बोले कि आपको 20 किलोमीटर भागना है, 15 किलोमीटर भागना है, मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि फौज ने मेरे को वो ट्रेन कर रखा है, तो उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, इसीलिए आप फिट भी, लेकिन डांस के लिए मुझे सोचना पड़ता है थोड़ा, इसीलिए आप फिट भी बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने अभी थोड़ा वेट पुट ऑन किया है काम के लिए, मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन किया। हाँ, इससे भी ज़्यादा पतला रहता हूँ मैं। तो एक्टिंग में यही एक मुझे चैलेंज लगता है कि फौज में क्या है कि आप एक बार अपना फिजिक बना लो और वैसा रहो। एक्टिंग का चैलेंज ये है कि अपने कैरेक्टर के हिसाब से बार बार वेट बदलो, क्योंकि आप कुछ एज लुक करने के लिए थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं, कुछ एज लुक करने के लिए थोड़ा सा वेट घटाते हैं, क्लीन शेव हो जाते हैं, आप बार बार मैं बार बार लुक भी बदलता रहता हूँ। तो ये एक चैलेंज है एक्टिंग का, बट आई थिंक आई लव इट। मुझे लगता है कि चैलेंजेस ही तो कितना सफल हो रहे हैं अभी इस एक्टिंग के जर्नी में? देखिए मुझे तो लगता है कि सफलता इज जस्ट अ डेफिनेशन। सफलता आप किस नज़र से देखते हैं और मैं किस नज़र से देखता हूँ, दोनों अलग है। ठीक है। अगर जनता मुझे सफल सोचे ना सोचे, वो मुझे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि क्या मैं अपना जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं क्योंकि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अपना मेहनत करूँ, बाकी मिलना ना मिलना नसीब के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके नसीब में है ये, तो आपको वो मिलेगा चीज़। तो मेरा मानना है कि आप मेहनत पूरी करो। ठीक है। तो मैं अपने आप को सफल इसीलिए सोचता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना 100% मेहनत कर रहा हूँ। अगर सफल होना है तो मैं हो जाऊंगा। मतलब जो कि आज के डेट में प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोग सफलता देखते हैं कि आप कितने फेमस हैं, आपके पास कितना पैसा है। आप तो हैं फेमस। हाँ, थोड़ा बहुत हूँ, बट मतलब और भी हो सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से पॉडकास्ट के मुझे लगता है आप और हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं आई होप सो। हाँ, एंड अगर वैसा हो जाए तो बहुत ही खुशी होगी मुझे। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने हर सवाल को एकदम सही तरीके से जवाब दिया। और हाँ, आपने मेरे ऊपर काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हाँ, मैंने डिफेंस अच्छा खेला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे सिखाया था, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। यस, ठीक है, आपने मेरे पे अटैक किया, अब मेरे को डिफेंस करने का एक ही तरीका था कि इस पे अटैक करो। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ कन्वर्सेशन। आप कन्वर्सेशन करिए, और मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि हमेशा जनरली ये होता है कि लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देते हैं, बहुत परफेक्ट आंसर देते हैं। मैं परफेक्ट आंसर पे बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ स्पॉन्टेनियस एंड ट्रूथफुल। आप एक बात बताइए, आपके आज मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, क्या आपने मेरे को इससे पहले एक भी क्वेश्चन बता के रखा था कि आप पूछने वाले हैं? ये बतानी वाली चीज़ ही नहीं है, नहीं बताता मैं वही बता रहा हूँ, नहीं बताया। बट आपसे क्या मैंने भी आपसे पूछा कि आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला कि इम्प्रॉम्प्टू आप करो, जो सवाल आएगा मैं जवाब दूंगा, और मैं भागूंगा नहीं पीछे। और मैंने जवाब दिया। ठीक है, कुछ चीजें लोगों को पसंद आएगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, बट इट्स ओके। बट मैंने ट्रूथफुली आंसर दिया। आपकी गर्लफ्रेंड्स कितनी रही हैं? गर्लफ्रेंड्स वाला तो अभी टॉपिक नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, इंसान जिंदगी में बहुत मेहनत करता है गर्लफ्रेंड्स पाने के लिए। और मैं गर्लफ्रेंड, पहली बात तो मैं गर्लफ्रेंड शब्द में बिलीव नहीं करता। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, आई बिलीव इन पार्टनर। बिकॉज अगर मेरा रहा है तो मैंने हमेशा, अगर किसी के साथ रहना चाहा हूँ तो मैं इसी नज़रिया से रहना चाहा हूँ कि मुझे उससे शादी करनी है।
तो मेरा ये थॉट प्रोसेस रहा है कि अगर मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर आपके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो आई वांट टू मैरी यू, अगर मैं आपको वो टाइम दे रहा हूँ। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहा है। अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में है आप? बिल्कुल है। चलिए, शादी कमिटेड करने है, का शादी का ही प्लान है। देखिए मैं तो ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता। आपके जो भी शादी फॉलोअर्स करना हैं चाहता दे आर हूँ। वेटिंग फॉर कि आपकी जल्दी से शादी हो। हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, और मुझे पता नहीं इनकी तुम्हारी दुआ चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी कुछ बन के शादी कर सकूं, तो दुआ ज़रूर दो। नहीं, मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, जैसे सबको पता है। True. आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं। मैं एक आपको करेक्ट करना चाहूँगा, मुझे लगता है नेपोटिज्म हर जगह है। क्या आर्मी में भी है? आर्मी में नेपोटिज्म तो पॉसिबल नहीं है आर्मी में, क्योंकि देखिए आर्मी का आपको नहीं, प्रोसीजर प्रमोशन में। प्रमोशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रमोशन में मतलब आप बोल रहे हैं कि मतलब जाने के बाद? हाँ, जाने के बाद। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, वो नेपोटिज्म तो नहीं कहेंगे, आप बोल रहे हो फेवरिटिज्म की बात। नेपोटिज्म अलग ठीक है, फेवरिटिज्म बताइए। नेपोटिज्म हो गया कि अगर मैं आर्मी अफसर हूँ तो मेरा बेटा भी आर्मी अफसर बन जाए। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। आपका बेटा यूपीएससी नहीं क्लियर कर रहा है तो नहीं बन सकता। आपके ऐसे जब आप आर्मी डेज में थे, व्हेन यू आर सर्विंग द कंट्री, करेक्ट, तो आपने कभी ऐसा फेवरिटिज्म देखा कि नहीं देखा? फेवरिटिज्म आप जो बोल रहे हो उसको मैं चेंज कर दूंगा, मैं बोल दूंगा एफिलिएशन। अच्छा, वर्ड, ठीक है, वर्ड के साथ खेलूंगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखिए आपको अब मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ है। अभी मैं रुद्राशीष मजूमदार हूँ, ठीक है। मैं अंकित मिश्रा को आज से कुछ टाइम से जानता हूँ, आपको ठीक है, कितने साल से जानता हूँ? 4-5 साल से, 5 साल से, ठीक है। अब मेरे को कोई और इंसान भी मिला, और अगर मुझे कोई टास्क करना है, मुझे एक टास्क पे जाना है कि मुझे बता दिया कि देखो रुद्राशीष ये टास्क है, आपको ये चीज़ करना है और आपको ये रिजल्ट अचीव करना है। हो सकता है वो इंसान आपके जितना ही टैलेंटेड हो या अच्छा हो, वो भी अच्छा पॉडकास्ट कर सकता है। वो हो सकता है आपसे भी कंट्रोवर्शियल, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पूछे, लेकिन मैं कंफर्टेबल किसके साथ हूं? हाँ। आप मेरे सवाल को कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहे हैं बार-बार? नहीं, तुम्हारे सवाल मुझे नहीं लगता कि मैंने कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा। हो सकता है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। हाँ, हो सकता है मे भी नहीं। मेरे को लगता है कि थोड़ा के बाद क्या होगा, हाँ, ये नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है। सवाल तो सवाल है। सवाल है पक्का। ऑफ कोर्स आई थिंक आंसर और लोगों के रिएक्शन पे कंट्रोवर्शियल हो सकता है। सॉरी, करेक्ट, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये चीज में मैं आपको बिल्कुल ही टोकूंगा नहीं। ये आपने सही बोला, सवाल तो सवाल होते हैं, कंट्रोवर्शियल तो बाद में हो जाता है। बट हाँ, आपके सवाल ट्रिकी थे। सॉरी, कंट्रोवर्शियल नहीं, मैं ट्रिकी यूज करूंगा। योर क्वेश्चंस वर वेरी ट्रिकी। पत्रकार का काम है कि वो सवाल पूछे जो उन पहलुओं को कभी छुआ ना हो। करेक्ट, एंड इट वाज वेरी नाइस, आई एंजॉयड इट थॉरोली। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए आपको मैं 5 साल से जानता हूं, तो आप पे मैं क्या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, भरोसा है, ठीक है। तो अब अगर मुझे वो टास्क दिया गया, मैं क्या बोलूंगा कि सर मैं अंकित के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ एंड डेथ का सवाल है। आर्मी की बात कर रहा हूँ। आर्मी में जब मेरे लाइफ एंड डेथ का सवाल है तो मैं बोलूंगा कि मुझे अंकित मिश्रा के साथ। तो जब मैं अंकित मिश्रा के साथ वो मिशन जाके करता हूँ और वो मुझे सक्सेसफुल होता है, मैं लौटता हूँ, हो सकता है ये इंसान बहुत टैलेंटेड हो, ये अच्छा है। तो फौज की एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मैं आपका रिपोर्ट भी बहुत अच्छा लिखूंगा, और अगर ये अच्छा है तो इसका रिपोर्ट भी बहुत अच्छा लिखूंगा। लेकिन पर्सनली आप पे भरोसा होने के कारण मैंने एक पर्टिकुलर मिशन आपके साथ किया, तो हो सकता है आपको थोड़ा और अच्छा लिख दूँ। और ये क्यों है? क्योंकि ये चीज़ होती है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग में जो मेरे साथ रहा है, आज अगर मैं उसके यूनिट में अफसर बन के आऊँ, वो हमेशा प्रेफर करेगा मेरे साथ रहने की, क्योंकि उसे पता है कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं कैसे चलता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। तो जब आप एक ऑपरेशन में जा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एफिलिएशन हो जाता है। तो इजाज़त है इसका? इजाज़त है मतलब आपका कमांडिंग ऑफिसर आपको ये अलाउड कर देता है? बिल्कुल अलाउ करेगा। और अगर उस टास्क में उसको कमांडिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं, अंकित मिश्रा इसके लिए फिट नहीं है, तो वो पक्का बोल देगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, अभी तुमको इसको ही लेके जाना पड़ेगा, कैसे भी ये काम करके लाओ। आप जाओगे और हो सकता है उस मिशन के दौरान आपको समझ में आ जाए कि नहीं, मैं गलत था, ये इंसान तो बहुत बढ़िया निकला, तो आपके इससे बहुत एफिलिएशन बन जाएगा। और जब आप फ्यूचर में जाओगे ना दूसरे बटालियन में और ये आ गया, तब आप बोलोगे कि मैं इसके साथ मिशन करूंगा। अच्छा, तो फौज में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत एफिलिएशंस होता ही है। अब जैसे मैं आरआईएमसी से हूँ, मैं एनडीए से हूँ, तो मुझे कोई एनडीए का जूनियर मिल जाता है, आरआईएमसी का जूनियर मिल जाता है, मेरा उसके प्रति एक एफिलिएशन ज़्यादा होता है। कौन है लेकिन सबसे फेवरेट जूनियर? फेवरेट जूनियर तो देखो, जूनियर जो सारे वीडियो देख रहा होगा तो सारे जूनियर्स मेरे फेवरेट हैं। नहीं, आपने बोला कि एक व्यक्ति के लिए मैं एफिलिएशन की बात नहीं, मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर पर्टिकुलर मेरे स्कूल का हो गया, मेरे एनडीए का हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं सर्विस कर रहा हूँ धीरे धीरे, मेरे को ऐसे भी
कमांडिंग ऑफिसर्स मिले हैं कि जो कि एनडीए का हो शायद, लेकिन मेरी उससे थॉट प्रोसेस नहीं मैच हुई। मैं ऑफकोर्स उसका आदेश फॉलो किया हूँ, लेकिन मेरा उसके प्रति उतना प्यार नहीं है जितना एक ओटीए का अगर सोचो लेकिन या फिर भी आईएमए का आपको मिला। सीनियर सारे प्यार करते थे। सीनियर्स तो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में शरारती और बदमाश बच्चे को सब प्यार करते हैं, तो मैं बहुत ही शरारती था, तो प्यार करते हो। एक मैंने आपका वीडियो देखा था, इसमें कैप्टन डीवीएस कहते हैं कि हमारे ये सुशील सर हैं, या मुझे कर्नल सुशील, अभी आप लोग गए थे जब महिंद्रा वाले पे, कर्नल राजीव सुशील कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे सुंदर सुशील सर हैं, तो आपने कहा सुंदर में सुशील है। अच्छा, हाँ, वो कर्नल बड़ा आर के शर्मा शानदार था थे, वो। कर्नल आर के शर्मा, हाँ, आर के तो बड़ा ही शर्मा थे। शानदार था वो, मुझे बड़ा हाँ, अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि हमारे सर कितने सुशील है, देखिए, तो मैंने बोला तो सर आप सुंदर और में- सुशील होता है, सुंदर में हूँ, सुशील ये सर। है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो खैर आपके मतलब सीनियर ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी आपको इस दृष्टि से नहीं देखा। सपोर्ट किया तो किया ही, जो फौज में किया ही। आज के डेट में भी अगर मैं कोई, जैसे डीवीएस सर हो गए, कैप्टन धर्मवीर सर की आप बात कर रहे हो, कर्नल राजीव बहरवान की आप बात कर रहे हो, कर्नल आर के शर्मा की बात कर रहे हो, कमांडर विजय नायर है, तो ये सारे सीनियर्स हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। एक कुलप्रीत यादव सर है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट थे। तो इन सब ने सपोर्ट किया दबा इन सब का एक चीज़ है कि अगर उनको ये लग जाए कि हम फौजी है, हम एक दूसरे को हमेशा हेल्प करने को तैयार है, एक दूसरे को हमेशा। और एक बात बताऊं, फौजी का नेचर ऐसा होता है कि अगर वो ना भी जाने और अगर उसको उस इंसान में अच्छा ही दिखे, वो फिर भी मदद करेगा। अंकित, मैं तुमको कितना जानता था, सही बात है। वो चीज़ें चलो यहाँ पे बोलने के लिए नहीं है, लेकिन अगर कभी भी आपको जरूरत पड़ी होगी, मैं आपके लिए रहा हूँ विदाउट जाने। हमेशा थे ऑन कैमरा। ये फौजी का नेचर होता है कि अगर उसको किसी से सच्चाई दिख जाए और अगर उसको उससे प्रेम हो, दे विल स्टिक बाय देम। तो इसीलिए जो आप पूछ रहे थे, मैं अपने गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ। चलिए, आई विल स्टिक बाय देम। मैं तो उनसे कहूंगा आई स्टिक बाय हर। मैंने बोला आई विल स्टिक बाय देम, सॉरी, आई विल स्टिक बाय हर। तो जो भी भैया की गर्लफ्रेंड है, मतलब मेजर साहब की गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं यार, पार्टनर बोल, पार्टनर है, पार्टनर, वो जल्दी से लाइफ पार्टनर बन जाए, मैं तो यही चाहूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि फिलहाल अभी क्या है कि एक्टिंग में कितना भी आप सफल हो रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि अभी आगे बढ़े, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं अभी, और क्या क्या अभी काम आपने कर लिया है, एक बार जनता को प्लीज बताएं, और क्या क्या चीजें अभी आपके थॉट प्रोसेस में चल रही हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, तो एक बार जनता आपके साथ कनेक्ट कर सके और आपको फॉलो कर सके, तो प्लीज़ एक बार बताएं जनता को। ज़रूर। मैंने आपके छिछोरे मूवी से स्टार्ट किया था, छिछोरे में काम किया, जर्सी में काम किया जो कि शाहिद कपूर के साथ था। उसके बाद मैंने अवरोध सीज़न 2 में काम किया जो कि एक वेब सीरीज़ है। उसके बाद मैंने मिसेस अंडरकवर में काम किया। उसके अलावा मैंने 6 टीवी कमर्शियल्स में काम किया था। अभी रिसेंटली मैंने एक और टीवी कमर्शियल में काम किया जो कि राहुल द्रविड़ के साथ था। और उसके अलावा अभी मेरे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक शॉर्ट फिल्म है मुक्ति करके, जो कि बहुत अच्छा कर रही है फिल्म फेस्टिवल्स में। 2 फिल्म फेस्टिवल्स में वो अवार्ड जीत चुकी है और एक फिल्म फेस्टिवल में क्वालिफाई कर चुकी है, मतलब 3 में टोटल। उसके अलावा एक मेरा इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म है जिसका नाम है वेलकम टू खागोई, जो कि जिसमें मैंने एक बहुत ही मेजर किरदार प्ले किया है, वो आने वाला है। वो भी फिल्म फेस्टिवल के लिए ही तैयार किया जा रहा है और हो सकता है बाद में कोई OTT या कहीं आ जाए। एक कंट्रोल मूवी किया है अंकित मैंने, जो कि पेन पिक्चर्स के साथ किया है। वो रिलीज़ होने वाला है शायद इस ईयर एंड में या तो नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में। उसमें भी मैंने एक प्राइमरी कैरेक्टर प्ले किया है। और ठाकुर अनूप सिंह के साथ, ठाकुर अनूप सिंह के साथ। और रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट शूट करके आ रहा हूँ, उसके बारे में मैं अभी डिटेल नहीं देना चाहूँगा। ठीक है। तो वो चीज़ आपको, तो आपने मतलब दोनों लाइफ देख ली, दोनों बॉलीवुड और आर्मी। ठीक है, आर्मी वो जो आपको करना था और बॉलीवुड जो आप अभी कर रहे हैं, तो दोनों में से ज़्यादा अब मज़ा किस में आता है, या आया? नहीं, अभी तो एक्टिंग बहुत बचा हुआ है। नहीं, लेकिन फिर भी आपने तो जी लिया, काफ़ी आपने काम कर लिया है, काफ़ी काम कर लिया है। इस 5 से 6 साल के बीच में आपने काफ़ी काम कर लिया। स्ट्रगल तो खैर एक ऐसा है कि जो ताउनो चलेगा, लेकिन इन दोनों में मज़ा किस में आया? अब इसको अभी आप कंट्रोवर्शियल सवाल कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि मेजर रुद्राशीष मजूमदार जो कि आर्मी से आए थे, अब वो बॉलीवुड में अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने दोनों लाइफ देख रखी है, वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्होंने जर्सी में भी काम कर रखा है। अब मुझे जानना है कि भाई ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं, इनको मज़ा बॉलीवुड में आया या आर्मी में आया, ये कैसे बैलेंस कर रहे हैं? अब एक सिंपल और सीधा सवाल, ये मुझे उसका उत्तर दे दें। एक सिंपल और सीधा सवाल, मज़े लेने वाला हर जगह मज़े लेता है। फौज में था, खूब मज़े किए।
मुझे सीनियर्स ट्रेनिंग में देख के ये सोचते थे, अभी फिलहाल मैं एक सीनियर से मिला जो कि अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला कि मैं ट्रेनिंग के दौरान हमेशा ये सोचता था कि पूरी जनता परेशान है, सोच रही है कि अगले मोमेंट क्या करना है, तू इतना खुश कैसे रहता था। पर आज के डेट में मुझे समझ में आता है कि खुश रहना इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तू तब भी मज़े करता था, तूने फौज में भी मज़े किए, और आई एम श्योर कि राहुल गांधी को फॉलो करते हैं आप? किसको? राहुल गांधी को। मैं पॉलिटिकली किसी को भी नहीं फॉलो करता। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट है मेरा कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा तो देखिए, अभी ये ऐसी चीज़ें बोल के फिर बोलेंगे कि इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है। आप एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को पॉलिटिकली चीज़ें पूछेंगे, मैं किसी को, मैं क्यों, आपकी कोई विचारधारा नहीं है? नहीं, मेरी विचारधारा एक ही चीज़ है कि मैं मानता हूँ कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, हर एक जगह अपना अपना लीडर होता है, और चाहे आप कुछ भी बोले, मेरे को लगता है कि जनता की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एरिया में जो सबसे ज़्यादा काम करे, जो सबसे ज़्यादा लायक हो, उसको जिताए। ठीक, खत्म। तो मेरा वो किसी भी पार्टी। आप बंगाल से आते हैं? बंगाल से आते हैं। अभी वहाँ पे एक बड़ा ही भयानक हादसा हुआ। बिल्कुल। आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध, मर्डर और रेप हुआ। आपका क्या स्टैंड है इस पर, और आप दीदी के खिलाफ हैं या नहीं हैं, या उस राज्य सरकार के खिलाफ हैं या नहीं है? आपका क्या मत है? देखिए, पहली बात तो किसी का ओपिनियन देने से, ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि आप खिलाफ है, आप देश के खिलाफ है, इट्स अ वेरी बैड ट्रेंड। ठीक है। हर किसी के ओपिनियन को देश के खिलाफ कर देना, गवर्नमेंट के खिलाफ कर देना, इट्स अ वेरी बैड ट्रेंड। इट्स जस्ट एन ओपिनियन। आज के डेट में अगर आप परिवार में किसी को प्रॉब्लम नोट कराए तो आप मम्मी पापा के खिलाफ हो जाते हैं। अगर आप मम्मी को बोले कि मम्मी ये चीज़ सही नहीं है, पापा ये चीज़ सही नहीं है, क्या आप उनके खिलाफ हो जाते हैं? आप उनके खिलाफ नहीं होते, आप अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट रखते हैं। ठीक है। तो मेरा एक ही स्टैंड है इस पे कि जो क्राइम है वो सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है। और मेरा एक ही चीज़ मानना है कि इस पे जो मैंने वीडियो बनाया भी था कि एक्शन होना चाहिए, और वो वीडियो आपको बताऊं तो पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम से डिलीट भी हो गया है। अच्छा। हाँ, और मैंने सिंपल ही कहा था कि ये मुद्दा स्टेट का है एंड स्टेट हैज़ टू सॉल्व इट। ठीक है। क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए, आज के डेट में मैं एक चीज मानता हूँ। तो आप मानते हैं कि स्टेट जिम्मेदार है? स्टेट जिम्मेदार है, स्टेट के ऑफिशियल जिम्मेदार है कि क्यों वो चीज सॉल्व नहीं हुआ, क्यों उनको प्रूफ्स नहीं मिला, क्यों प्रूफ्स वर डिस्ट्रॉयड, क्यों द बॉडी वाज नॉट। तो दिस क्वेश्चंस दे हैव टू आंसर। और एक बात बताइए कि एक सेंट्रल से अगर आपके गवर्नमेंट को एम्प्लॉय कर दे, आपके पहले 48 घंटे में या 96 आवर्स में जितने भी घंटे बाद आपकी सेंट्रल फोर्स आई है, उससे पहले ही अगर आपने कोई एविडेंस नहीं इकट्ठा किया या कोई भी चीज़ नहीं किया है, तो वो तो उनकी गलती नहीं होती ना। तो इसके जिम्मेदार स्टेट है, स्टेट हैज़ टू आंसर। चलिए, नहीं ठीक है, बढ़िया है। तो अब ये चीज़ आपने एक बोल करके एक काफ़ी अच्छी चीज़ें क्लियर कर दी कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार दोषी है इस मामले में, आप ये मानते हैं। इसका सही तरीके से निराकरण हो सकता था और सही तरीके से चीज़ें अच्छी चीज़ बात निकाली जा सकती थी, लेकिन उन्होंने दबाने की कोशिश की। देखो, दबाने की कोशिश की नहीं की ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए ये तो ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि द कल्प्रिट्स कैन ओनली कम आउट व्हेन द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द अथॉरिटी टू कम आउट। और अगर ये चीज़ नहीं निकल पा रही है, अगर इस पर एक्शन नहीं ले पा जा रहा है, तो ये एक लीडरशिप का फेलियर है, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आप पॉलिटिक्स से बात करना चाहेंगे? ना। पसंद कौन है, फेवरेट लीडर कौन है आपका? मेरे को पॉलिटिक्स ही पसंद नहीं है। मैं हमेशा ये मानता हूँ। आप वोट नहीं देते? वोट देता हूँ, और मैं तो पसंद होगी फिर? नहीं, मैं नोटा दे देता हूँ, या तो डिपेंड करता है कि किस जगह से दे रहा हूँ। देखिए, फौज में रहते रहते तो मैंने कभी वोट नहीं दिया। अभी मैं मुंबई में ज़्यादातर रहता हूँ, तो शायद मैं कोलकाता में रह पाता हूँ कि नहीं रह पाता हूँ, बट डेफिनेटली आई बिलीव इन वोटिंग। बट मेरा हमेशा से पॉलिटिक्स से दूर रहने का ही रहा है, क्योंकि आई बिलीव कि पता है प्रॉब्लम क्या हो जाता है। प्रॉब्लम होता है कि पॉलिटिकल ओपिनियन, रिलीजियस ओपिनियन इज देयर पर्सनल चॉइस। क्योंकि हो सकता है कोई ओपिनियन आपके लिए सही हो, कोई ओपिनियन आपके लिए सही ना हो। और मैक्सिमम चीज़ क्या होता है कि जनता जिसको चुनना है उसको तो चुनता ही है ना। अगर कोई गवर्नमेंट आ रही है तो जनता ने चुना ना, तो जनता तो कुछ देख के चुनती है। तो जनता तो आप भी हैं, जनता तो मैं भी हूँ। तो और मेरा एक ही चीज़ मानना है कि आप क्या देख के चुनते हैं? देखिए, मैं आज एक पब्लिक फोरम में हूँ, मेरे को 10 लोग सुनते हैं, तो इसीलिए मैं अपना ओपिनियन नहीं देता हूँ। ये वही वाली बात है कि तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पब्लिक फोरम में और आपका ओपिनियन लोग सुनते हैं।
हाँ सुनते हैं। अगर आप सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं। नहीं, मैं सही को सही और गलत को गलत रहने की ताकत रखता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी पार्टी, किसी रिलीजियन, किसी भी चीज से मोटिवेट होके वोट मत डालिए। वोट डालिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे लीडर को, और अगर आपका वो अच्छा लीडर नहीं है, सही बात है, तो मत डालिए। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि कांग्रेस का इंसान अच्छा कर रहा हो, बीजेपी का इंसान अच्छा कर रहा हो, सीपीएम का इंसान अच्छा कर रहा हो, तृणमूल कांग्रेस का इंसान जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है उस इंसान को। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभार हम पार्टी को हराने के चक्कर में एक अच्छा लीडर खो देते हैं। ये नहीं करना चाहिए मुझे लगता है कि। और प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि हम अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस लेके इतने बायस्ड रहते हैं। हो सकता है कि एक किस्म की पॉलिटिक्स एक रीजन में चलती हो, एक किस्म की पॉलिटिक्स एक रीजन में चलती हो। और मैंने हमेशा देखा है पॉलिटिक्स का एक ही काम है जो मैं साफ बताऊंगा, डिवाइड एंड रूल। एंड वी आर ऑल आर बीइंग डिवाइडेड। आप उसको समझे, कॉन्शियसली समझे, सबकॉन्शियसली समझे या ना समझे, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जाति में हो, चाहे वो रिलीजियसली हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। To stay in power, you have to make the common people powerless. और पावर किस में है? कॉमन पीपल का, to stay together। राजनीतिज्ञ तो ऐसा कहते हैं कि जो जिसके पास पावर नहीं उनको पावर देने का काम राजनीति कराती है। तो देती है पावर, बिल्कुल देती है। सिर्फ 5 साल में वोट डालते और के उसके अलावा क्या पावर देती है आपको जनता? कई हक देती है, जैसे अभी राशन चल रहा है और कई मेडिकल की सुविधा मिलती है। यार हक देती है, हक नहीं देती है, सुविधाएं देती है, पावर नहीं हुआ। सुविधा देना, सुनिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको खाना पहुंचा दूं वो अलग बात है, पर मैं आपको ही बोलूं कि आप डिसाइड करिए कि क्या खाना आपको मिलेगा, वो पावर है कि नहीं है जनता के पास? वोट देने का पावर है कि नहीं है? वही तो 5 साल में बदलेगा ना। देखिए एक चीज बताता हूं, 5 साल देने का है, देने का है। जनता बिल्कुल, हाँ बहुत बड़ा पावर है। और जनता के, ये जनता का डर है, इसीलिए फिर भी काम होता है। करेक्ट, काम क्यों होता है? इस वोट का डर है ना। अगर मैं एक ही गवर्नमेंट रख दूं तो वो तो अपनी मनमर्जी करेगी कि नहीं करेगी? तो मेरे लिए हमेशा से ये मानना होता है कि पॉलिटिक्स जो है, वोट आप अपने हिसाब से ही करिए जो आपके लिए सुविधाजनक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सुविधाजनक है, ये इंसान मेरा भला करेगा, क्योंकि देखिए आप जनता, मतलब आप कहना चाहते हैं कि अपना फायदा देखिए, देश हित का फायदा मत देखिए। देश हित का फायदा इसमें है ही नहीं, इसमें देश का आपने भी कहा कि आपका जो खुद का, बिल्कुल मैं पर्सनल देखेंगे ना तो देश का फायदा होगा ही। अगर आपको लगता है कि पर्सनल चॉइसेस अलग हो सकती है, पर्सनल चॉइसेस अलग अलग होंगी, और पर्सनल कोई एक व्यक्ति आता है वो बम, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं इंसान हूँ, अगर मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक गवर्नमेंट से राशन ही नहीं मिल रहा है, या एक गवर्नमेंट से खाना ही नहीं मिल पा रहा है, मेरे को जॉब ही नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या ही सोचूंगा देश के बारे में? उस ग्राउंड पे जाके देखिए ना अंकित, आप और मैं यहाँ बैठ के बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, पर उस इंसान का सोचिए जो अभी ठेला चला रहा होगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसका सोचिए ना। तो वो किसका सोच के वोट करेगा? और हमारी जो जनता है, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है? हाँ, जब आप कंफर्टेबल हो गए हैं, जब आप उस जगह में पहुंच गए कि आप ऐसे बैठ के बात कर सके और ऐसे लोगों को बता सके कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब भी आप लोगों को मत बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि जो अपना समझते हैं ना वो अपने लिए कर लेंगे। नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं कि एग्जैक्टली वही दिखाए जो करना चाहिए। कोई भी, मैं हमेशा हम तो वही करते हैं कि जो एग्जैक्टली पॉलिटिकल। अभी एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में जो नेता है या जो भी है, जो पॉलिटिशियन है, उसका काम है वोट मांगना, बिकॉज ही वांट्स टू डू गुड। ठीक है, वो उसका ड्यूटी है, ठीक है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जनता को बता रहा है मैं क्या करना चाहता हूँ। तो जब अपने काम करने वाले काम कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ओपिनियन नहीं देता, क्योंकि मैं उस काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब मेरे को अगर कोई फौज के आके मेरे को अगर मेरे को बोलो कि फौज को ऐसे लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं आपकी सुनूंगा? बिल्कुल। और आपका बनता है बोलना? बिल्कुल नहीं ना। तो जो पॉलिटिशियन, क्योंकि आप पॉलिटिशियंस का लाइफ इतना, हम इसीलिए तो आपको बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस का लाइफ इतना इजी नहीं है। पॉलिटिशियंस का लाइफ भी इतना इजी नहीं है। एट दैट एज, थिंकिंग अबाउट 10 अदर पीपल, सिटिंग, कुछ भी हो, चाहे आप 10 काम करो, 10 में से 5 काम करो, वो 5 काम तो आ रहा है ना। आज आपके घर में एक इलेक्ट्रिक बल्ब खराब हो जाता है, फैन खराब हो जाता है, तो भी हम सोचते हैं कि यार ये 3 काम बचे हुए हैं, उसके अलावा भी ये करना है, और उसके पास सोचो कितने काम होंगे। तो उनका काम आसान नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ जनता को कि हमेशा उसको चुनो जिससे आपको लगे कि ये हमको बांटेगा नहीं, एक तो कभी बांटे ना, और ये हम सबके लिए बराबर है। चलिए, मतलब मेरे साथ भी बराबर होगा, इसके साथ भी बराबर होगा, और सबके साथ अच्छा करेगा। हाँ, हो सकता है आपका हर चीज आपका नहीं पॉसिबल हो, हम लोग बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो जाते हैं। ये पॉलिटिक्स को समझने का आपका ओपिनियन है। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की, उन बच्चों की जो एसएसपी जाना चाहते हैं। अच्छा, अब वो चाहते हैं कि भाई इस पॉडकास्ट को देखें तो सर हमको कुछ थोड़ा सा बता दें, कि हम भी कुछ कर सकें, अच्छा आगे बढ़ सकें। तो एक बार उनको एक बार बताएं, और उसके बाद फिर इस पॉडकास्ट को हम क्लोज करते हैं। बिल्कुल। तो एसएसबी जाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप हर जगह, बहुत जगह पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि एसएसबी में ऐसा करो वैसा करो। मैं आपको रोकना चाहता हूँ,
पहले तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि आर्मी क्या होती है, बीएसएफ क्या होता है, इंडियन आर्मी क्या होती है। उनको लगता है कि आर्मी मतलब बस वही जो कि कैमोफ्लेज पहनते हैं। बाकी मैं आपको एसएसबी बता दूं, जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है आपका। तो एसएसबी के बारे में मेरा ये मानना है कि आपको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आपको आप में वो आर्मी उस इंसान को ढूंढ रही है, उसमें कैपेबिलिटी। अब बहुत कोई पता है क्या सोचता है कि अगर मैं एसएसबी जा रहा हूँ तो मुझे एक ऑफिसर की तरह जाना चाहिए। अगर आप ही ऑफिसर की तरह आओगे तो ऑफिसर की ट्रेन किसको करेगी फौज? बिल्कुल। फौज उसको ट्रेन करना चाहेगी जो ट्रेनेबल है, जिसमें कुछ एक क्वालिटीज है और जिसमें लगता है कि हाँ ये फौज का आदेश पालन कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। फौज को जब लगता है कि हाँ इसको जब मैं फौज में लूंगा, इसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो हर चीज़ को समझ सके, उस पर एक्ट कर सके और हर आदेश को फॉलो कर सके। क्यों लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन सकता हूँ, बनना चाहता हूँ। आपको एक बात बता दूँ, एक अच्छे लीडर बनने से पहले सबसे पहले आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना पड़ेगा। जब तक आपको आदेश पालन करना नहीं आएगा तब तक आपको आदेश देना भी नहीं आएगा। बिल्कुल। जब आप आदेश पालन करते हैं तब आपको समझ में आता है कि उस आदेश का इंपॉर्टेंस क्या है। तभी आपको उस आदेश को देना भी आना चाहिए कि मैं किस तरीके से बताऊं कि मेरे सोल्जर्स या जो भी है वो मेरे लिए मेरे साथ चल पड़े। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कंपटीशन करते हैं। एसएसबी का एक ही सिंपल रूल है, वो याद रखना। वो रूल ये है कि आप वहाँ कंपटीशन के लिए नहीं जा रहे हो। आप अगर ये ध्यान रखेंगे कि ये मेरा टीम है, जो भी लोग हैं ये मेरा टीम है और हम साथ मिलके अच्छा करेंगे, तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आप एसएसबी क्लियर कर लोगे। साथ में करना, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है कंपटीशन, एक दूसरे के साथ रह के जीतना है जो भी टास्क आपको दिया जाता है। इसीलिए एसएसबी में टास्क दिया जाता है ताकि आपको वो टेस्ट कर सके कि आप में कितना वो भावना है, आप में कितनी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी है। आप एक फॉर्म में लिख रहे हैं, आपको फॉर्म में पूरा मौका देते हैं कि फॉर्म में पूरे अपने बारे में लिखो और उसी के रिलेटेड आपसे पूछा भी जाता है और उसमें से जज किया जाता है कि आप कितने ऑनेस्ट है, कितना आप में लॉयल्टी है। ये सब चीज़ें कुछ कुछ फैक्टर आर्मी नहीं करती है और कुछ कुछ फैक्टर ट्रेनेबल है। अगर आप फिट नहीं है फिजिकली लेकिन आप में बाकी सारी क्वालिटीज़ है तो आर्मी को पता है कि मैं इंडिया में इसको दौड़ा के फिट कर दूंगा। अच्छा। तो आपको एसएसबी नहीं फेल करेगी। अच्छा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है कि ठीक है ये उतना फिट नहीं है, थोड़ा सा है, कर लेता है बेसिक, फिर मेडिकल होता है। ऑफकोर्स मेडिकली आप अनफिट नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि एसएसबी के लिए सिंपल चीज़ होता है कि ये ध्यान रखना कि मैं दूसरों के साथ मिलके कैसे अच्छे से कोई भी टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे शांत हो जाइए। बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही हंसमुख मेजर रुद्राशीष मजूमदार, जो कि आर्मी से 7 साल देश की सेवा करने के बाद अब बॉलीवुड में अपना स्थान बना रहे हैं। हम इनके लिए शुभकामनाएं और कोशिश करते हैं कि ये ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें और जब ये बहुत सफल हो जाएं तो वापस आएँ और स्टेट में हिंदी को फिर से एक बार ऐसे इंटरव्यू दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो चुपचाप इस पर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब फेंक कर मार दीजिए और हाँ, जुड़े रहिए क्योंकि अगले हफ्ते कुछ और एक्साइटेड होने वाला है। थैंक यू।